बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी गायनी ओब्स की जो ओस्पी है ना वो करवा दें। तो मेरे पास जो बुक रिसीव हुई वो आलिया बशीर साहिबा की है, ठीक है। इससे मैं कोशिश करूँगा जितनी भी हैं स्टेशन वो करवा दूँ और इंशाल्लाह इसके बाद करने के बाद आपके पास इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप बहुत से ओस्पी स्टेशन को कवर कर दें। इसके अलावा मैंने कुछ पीडीएफ जो है ना वो अरेंज करवा लिए हैं, ठीक है। वो भी इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्द शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो जो लोग ग्रुप में ऐड नहीं है वो ऐड हो जाना यार, ताकि सबको एक ही दफ़ा मिल जाए। अलग-अलग भेजना मेरे लिए भी मुश्किल है और ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि सबको भेजूँ, ठीक है। लिंक नीचे मैं कमेंट में पिन कर दूँगा, आप जाके वहाँ से जॉइन कर लेना, ठीक है। अब इसके अंदर वो बता रहा है कि आपके ओब्स के कुल ना 8 स्टेशन आने हैं, गायनी के कुल आपके 7 स्टेशन आने हैं। तो जो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 15 स्टेशन हो गए, ईज़ी हो गया। अब जो ओब्स के 8 है उसमें से 5 जो है वो अनऑब्ज़र्व्ड है और 3 जो है ना वो हमारे पास ऑब्ज़र्व्ड हैं। सेम गोज़ टू गायनी में 5 अनऑब्ज़र्व्ड है और 2 जो है ऑब्ज़र्व्ड। इस तरह आपके 7 पूरे हो जाते हैं, ईज़ी हो गया। यहाँ पे उसने कुछ एग्जांपल दी हुई अनऑब्ज़र्व्ड स्टेशन की, जिस तरह वो इस तरह एक पिक्चर्स आपको दे देगा, ठीक है। उसके अंदर फिगर 1 है, फिगर 2 है, फिगर 3 है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप प्लीज़ अपने पास ना गायनी की बुक लाज़मी रख लेना। उससे आप वो टॉपिक लाज़मी रिवाइज़ करना, क्योंकि गायनी की बुक से ही सारी ओएसपी बनती है, वहाँ से ही आपका वाइवा हो जाना है, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, साथ में ये ओएसपी के स्टेशन कर लेना, आपका ऑलमोस्ट इंशाल्लाह पास हो जाएगा, ठीक है। अब जिस तरह ये इसने एग्जांपल दी हुई है फिगर 1 के अंदर, वो कह रहा है कि हमारे पास कंप्लीट है ब्रीच है। तो ये ब्रीच पहले उसकी बटक्स आ रही हैं तीनों में, है तो ये ब्रीच, लेकिन ब्रीच की भी आगे टाइप्स थी, ठीक है। कंप्लीट थी, इनकम्प्लीट थी या एक्सटेंडेड थी, दोनों लेग ऊपर थी। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया। ये देखो यहाँ पे उसने दिखाया हुआ कि हमारे पास क्या हो रहा है, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, और ये स्पर्म आ रहे हैं, ये उसका एग है खूबसूरत सा, और वो सारे का सारा। हम यहाँ से शुरू करते हैं इसको। अच्छा, एक और ये भी एग्जांपल उसने दी हुई है कि हमारे पास हैवी रेगुलर वेजाइनल ब्लीड है, तो आपने उसको काउंसिल करना है। काउंसलिंग का एक स्टेशन आता है, मैंने ऑलरेडी उसके अंदर बताया हुआ है। तो इंट्रोडक्शन में आई टू आई है, नॉन मेडिकल बैकग्राउंड है, पोलाइट एंड सिंपैथेटिक। मतलब आपने अपने आप को बहुत पोलाइट शो करना है उसको, और होना भी चाहिए एक डॉक्टर को, सिर्फ शो ही नहीं करना। फिर यहाँ पे देखो पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग है, तो सेम आपका वही एग्जाम वाले हैं जो आपने रिटर्न दिया हुआ है ना, तो वहीं से आपकी सारी की सारी ओएसपी भी हो जाया करती है, ठीक है। तो कोशिश करना जो पास्ट पेपर करके गए हो ना, उसी को एक दफ़ा रिकॉल कर लेना, ठीक है। मैं जल्दी से आता हूँ स्टेशन की तरफ, जो प्रैक्टिस हमने करवानी है ना स्टेशन। ये देखो इस तरह का आपका होता है ऑथवी स्टेशन, ठीक है। पहला होता है अनऑब्जर्व्ड हो गया, दूसरा ऑब्जर्व्ड हो गया, तीसरा अनऑब्जर्व्ड, चौथा रेस्ट होता है, पांचवा मतलब इस तरह करके आपके 20 स्टेशन लगे होते हैं। कुछ रेस्ट एरियाज होते हैं, कुछ दूसरे होते हैं, तो 15 उनमें से आपने अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। कुछ ऑब्जर्व्ड कार्ड प्रोलैप्स का होगा, उसने मतलब एक एग्जांपल दी हुई है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो और इसी के यहाँ से ना आप अपने दिमाग में, ताकि आपको प्लान पहले पता हो तो आपको ईजिली हो जाता है। आज यहाँ से शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। तो यहाँ पे देखो अनऑब्जर्व्ड में पहले वो कह रहा है कि ये उसने कोई एक डिवाइस दिखाई हुई है, शायद विजिबल नहीं है, तो मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ। ये वाली इस तरह की ना कुछ डिवाइस दिखाई हुई, इसको हम कहते हैं एम्प्लेनॉन, ठीक है। ये डब्बी भी बनी होती है ना, इसके ऊपर भी हमारे पास एम्प्लेनॉन लिखा होता है। अगर लिखा हुआ है, रिमेंबर जहाँ भी इंस्ट्रूमेंट पड़ा और साथ में कोई डब्बी शब्बी उसकी रखी हुई है, तो उस डब्बी को आपने पकड़ के लाजमी देखना, उसके ऊपर सारी डिटेल दी होती है, आंसर वहीं पे लिखा होता है, ठीक है। इस तरह का डब्बी है, उसके ऊपर एम्प्लेनॉन लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास जो है एम्प्लेनॉन का किसके लिए यूज़ होता है, हमारे पास कॉन्ट्रासेप्शन के लिए हमने इसको यूज़ करना होता है, ईजी हो गया। अब यहाँ पे कैप्सूल जो है ना वो कॉन्स्टेंटली रिलीज करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ द प्रोजेस्टेरोन। तो एम्प्लेनॉन में पी आ रहा है, तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन जो है ना वो हमारे पास रिलीज करता रहेगा, ठीक है। जिससे हमारे पास प्रिवेंट करेगा प्रेगनेंसी को बाय थिकनिंग ऑफ द सर्वाइकल म्यूकोजा। जो आपकी सर्वाइकल म्यूकोजा है ना सर्वेक्स की, उसको थिकन कर देगा, जिससे स्पर्म आगे नहीं जा सकेंगे और पेनिट्रेशन और सारी की सारी वो खराब हो जाएगी। स्पर्म कैन नॉट गो इनटू द यूट्रस और वो सारी की सारी, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ यूज, हमने बता दिया। साइड इफेक्ट्स क्या हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो सकती है, जब भी आप नेचर के साथ खेलते हैं तो वेट गेन होगा, हेडेक होगी, मूड स्विंग होगा, एक्नी। ये अब फीमेल खुद भी लिख सकती हैं, कोई इतना मसला नहीं है। बॉयज़ आपको थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर देना होगा, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है अदर साइड वेजाइनल इन्फ्लेमेशन हो सकती, सोज होगी, ड्राइनेस, ब्रेस्ट पेन, स्टोमिक बैक हो गया, और ये डिजीनेस हो गया, पेन हो गया, मतलब उसके दिमाग डिजीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, वो सारी लिखता है। बाकी उसने ये दी हुई कि ये इम्प्लानॉन सिंगल रॉड होता है, ठीक है, 1.5 इंच का होता है, ठीक है। और वहाँ पे स्किन अपर है या इनर आर्म के ऊपर जो है ना वो हमने स्किन के ऊपर या इनर आर्म के ऊपर हमने लगा देनी। बाकी ये सारे उसने तफसील लिखी हुई है, ये मैं पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर कर दूँगा, पढ़नी हो तो पढ़ लेना। सिर्फ हम स्टेशन के ऊपर फोकस करेंगे। परफॉर्म द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन ऑफ प्रेग्नेंट लेडी इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर, ठीक है। ये ऑब्जर्व स्टेशन। अब यहाँ पे मतलब आपके पास एग्जामिनर बैठा होगा, एक पेशेंट होगी बेड के ऊपर, और आप आएंगे इस स्टेशन के ऊपर। तो वो कहेगा कि आप ना एग्जामिन करो अकॉर्डिंग टू द की। वो कह रहा है कि हमारे पास प्रेग्नेंट लेडी है इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर, एग्जामिनर विल जस्ट ऑब्जर्व यू, ठीक है। आप एग्जामिनर ऑब्जर्व कर रहा है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इंस्पेक्शन करनी है, ठीक है, इंट्रोडक्शन और वो सारे का सारा करने के बाद, ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़लाँ है, मुझे आपका मुआयना करना है, इस दौरान आपको कोई भी तक वो लाज़मी कर लेना, ठीक है? मतलब एक तो आपने राइस जो है ना वो RICE, राइट सेट अप्रोच, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उससे हमने कंसेंट लेनी है और फिर एक्सपोज करवाना है। तो जितना एक्सपोज करें उसके बाद आपने इंस्पेक्शन करनी है। लुक फॉर द कंटोयर ऑफ द एब्डोमेन, जो एब्डोमेन है उसका कंटोयर स्केफाइड है, अंदर की तरफ गया हुआ है, प्रोट्रूडेड है, किस तरह का वो आपने, ये नॉर्मल है। अम्बिलिकस उसका जो ये वाली टुन्नी है वो देख लो, स्कार मार्क जहाँ पे कोई प्रीवियस सी सेक्शन है, ठीक है, लीनिया नाइग्रा हो गया, और अब्डोमिनल विजिबल वेन या कोई स्कार मार्क जिससे स्ट्रेच मार्क जिसे हम कहते हैं वो तो नहीं है, वो सारे। पाल्पेशन में आपने क्या करना है, असेसमेंट करनी है फंडल हाइट की। तो मतलब आपकी ये एक एमसीक्यूज भी आया करता था फंडल हाइट का। 12 से 14 वीक तक यहाँ तक होगी, 16 वीक 20 वीक तक वो अम्बिलिकस तक पहुँचे, 24, 26, 28, ये इस तरह पूरा चार्ट बना होता है। इसके मुताबिक हम जो है ना वो फंडल हाइट को मॉनिटर कर लिया करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का आपने सारी की सारी उसकी फंडल हाइट मेजर कर लेनी है, अलॉन्ग विद पैल्पेटरी पाल्पेटरी मेथड के जरिए अल्नर बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट हैंड एंड टेल द गेस्टेशनल एज हो गया। ये मेरा है जी लेफ्ट हैंड, इसके अल्लर बॉर्डर के जरिए आपने पाल्पेशन करनी है बाय मेजरिंग एंड वीक्स के अंदर, और बाय बाय मेजरिंग टेप आपके पास जो होगी उसके ज़रिए आपने सारी की सारी करनी है। और वो कह रहा है कहाँ से कहाँ तक आपने टॉप ऑफ द प्यूबिक सिम्फिसिस, ये जो प्यूबिक सिम्फिसिस है इसके टॉप से आपने जहाँ पे यूट्रस की फंडस आ रही है, ठीक है, फंडस ऑफ द यूट्रस ऊपर होती है ना, ठीक है, यहाँ से तो यहाँ से प्यूबिक सिम्फिसिस फंडस ऑफ द यूट्रस तक आपने मेजरिंग टेप के जरिए करनी है। ये जब हम करेंगे एग्जामिनेशन वाली वीडियो तो उसके अंदर मैं आपको कोशिश करूँगा कि सारा बता दूँ, होपफुली आपने लोगों ने देख ली होगी, ठीक। सेंटीमीटर के अंदर वो हम कह रहे हैं कि बाकी हमने क्या करना है, असेसमेंट करनी है फीटल के पार्ट्स की। अभी मैटरनल पार्ट हो गया, अब फीटल पार्ट में हमने क्या करना है, लियोपोल्ड मैनोवर के अंदर हमने क्या करना है, डिटरमाइन द फीटल पार्ट ऑक्यूपाइंग द यूट्रस ऑफ फंडस दैट इज ब्रीच और वर्टेक्स। तो एक सिंपल सा मैं आपको दिखा दूँ, ये आपको सारे का सारा लियोपोल्ड मैनोवर मतलब वो हाथों के ज़रिए, यहाँ पे उसकी जो है ना वो बटक्स हैं, यहाँ पे उसका हेड है, फिर यहाँ से जो है ना वो अपने दोनों आर्म्स के ज़रिए जो है ना उसको पाल्पेशन के ज़रिए देख रहा है, ठीक है। स्पीयर सरफेस ऑफ द फंडस हो गया, पोस्टीरियर डिटरमाइन कंसिस्टेंसी, और वो सारी की सारी आपने इसके अंदर डिटरमाइन करनी होती है कंसिस्टेंसी के बारे में, ठीक। अब उसके बाद एंड पे आपने एक्सकल्टेशन ऑफ द फीटल हार्ट करना है। लियोपोल्ड मैनोवर के बाद आपने एक तो फीटल की हेड के देख लेना बाय यूजिंग बोथ हैंड, वो दिखा रहा है ना सारी की सारी मैनोवर, उसके अंदर आपने देखेंगे। अच्छा ये देख लो थोड़ा सा डायग्राम थोड़ी सी अजीब सी है, लेकिन इसमें यही है कि ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम के बारे में उसने बात की हुई है, ठीक है। ये मतलब वो ओवरी का कोई ना कोई फोटोग्राफ दिखा रहा है जिसके अंदर वो कह रहा है हाइपर स्टिमुलेशन है, क्योंकि ये थोड़ी सी ब्लैक एंड वाइट है तो इस वजह से यहाँ पे मसला हो रहा है। ये ज़रा रेडियोग्राफ देखें, ठीक है, इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो दिखा रहा है, ये राइट ओवरी और यहाँ पे ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, मतलब जिस तरह ये धागे-धागे से जिस तरह होती है ना खारदार तारें लगी होती हैं, अगर इस तरह की कोई चीज़ नज़र आ रही है ना, ठीक है, ये देख रहे हो खारदार तारें, तो मैंने यूँ याद ये ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम के बारे में थे। अमूमन जो आपके रेडियोग्राफ पढ़ा होगा उसके ऊपर एक पढ़ लेना कि उसके ऊपर छोटा-सा लिखा भी होता है, ठीक है, अगर वो अच्छे से पढ़ लोगे ईज़ी हो जाएगा आपके लिए कि ये ओवरी है या जिस चीज़ का भी, इससे मज़ीद बंदे को क्लियर होता है। इट कंप्लिकेट अबाउट 5% ऑफ साइकिल विद द ओवेरियन स्टिमुलेशन, और ये हेटेरोजेनिक कंडीशन होती है विद फॉलोइंग स्टिमुलेशन। बाकी कह रहा है कि हमारे पास रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है जिसको हाइपर स्टिमुलेशन ओवरी हो, ठीक है, मतलब ये हमारे पास यूट्रस है, ये ओवरी है और इसके अंदर हाइपर स्टिमुलेशन तो बार बार होगी, तो क्या होगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो जाएगी। और वोमेन जो है ना हमारे पास जिनके अंदर रिस्क है, जिनको पहले पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, पीसीओज़ की शिकार हैं या जिनकी एज ज़्यादा है, उनके अंदर से ज़्यादा देखा गया है, या फिर जिसको वेस्कुलर सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, कोआगुलोपैथी है, लीवर डिसफंक्शन है, एसाइटिस है, हाइपोवोलेमिया, वो सारी की सारी उसने कॉम्प्लिकेशंस बता दी हैं इसके साथ। ज़ाहिर बात है जब ये यहाँ पे गड़बड़ी होगी तो वहाँ पे हमारे पास इसकी कोआगुलोपैथी, लीवर के ऊपर मेटास्टेसिस कुछ ना कुछ देखेगी, है एसाइटिस, हाइड्रोथोरेक्स, फिर रीनल फेलियर हाइपोवोलेमिया की वजह से जा सकता है। तो ये सारी की सारी मतलब इंटरलिंक्ड है हमारे पास। वो कह रहा है कि OHSS इज दी हेटेरोजेनिक कंडीशन है अकरिंग इन ल्यूटियल फेज ऑफ द अर्ली प्रेगनेंसी ड्यू टू ओव्यूलेशन इंडक्शन, ठीक है, और ये 1 से 10% केसेस के अंदर होता है। तो बाकी इसके अंदर इटियोलॉजी लिखी हुई है, मैं PDF शेयर कर दूंगा, आप खुद पढ़ लेना इसके अंदर। ये देखो दूर से देखने में पता चल रहा है, डायलेशन एंड क्यूरेटाज की सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इंडिकेशन क्या, अगर किसी को अब नॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग है, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है, मिस्ड अबॉर्शन है, या थेराप्यूटिक अबॉर्शन है, तो उसके अंदर आपने सारे के सारे जो है ना वो डायलेशन और क्यूरेटाज करना। बच्चों वाली बात है, कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से, एक तो हमारे पास सिम स्पेकुला होता है, अगर मैं आपको दिखा दूँ तो कुछ इस तरह का ना हमारे पास सिम्स स्पेकुला होता है, मतलब ये एल शेप्ड का कुछ हमारे पास ये ना इस तरह करके, ठीक है। इसके ज़रिए हम जो है ना वो इंसर्ट करते हैं इसको अंदर, और उसके साथ हमारे पास जो है अल्ट्रासाउंड मशीन
फिर विलस्कुलम है और ग्रेडिड यूट्राइन डायलेटर्स कुछ होते हैं हमारे पास, और पेयर ऑफ दी ओवम फोर्सेप होता है, और यूट्राइन क्यूरेट्स जो है ना हमारे पास, ये सारे गाइनी वाले ऑपरेटर्स हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, जब बहुत ज़्यादा हम इंस्ट्रूमेंटेशन करेंगे तो टेयरिंग और लेसरेशन सर्वेक्स की, परफोरेशन ऑफ द यूट्रस होती है, पेराटोनाइटिस होता है, बावल डैमेज होता है, या पेल्विक सेलुलराइटिस होता है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, बाकी मैं स्टेशन 5 के ऊपर कह रहा है कि 5 मंथ बैक में फैमिली आई है प्लानिंग के लिए, शी हेड अबाउट इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस के बारे में उसने सुना हुआ है, और वो कह रही है कि वो शी वांट टू हैव बर्थ स्पेसिंग बाय इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हो गया। ठीक है, तो अगर कोई आ गया है आपके पास, मतलब स्टेशन में आएगा कि इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कोई लेने आ रही है आपके पास, ठीक है, तो आप उसको किस तरह काउंसल करेंगे। काउंसलिंग में क्या है, सबसे पहले आपने RIC राइट साइड से आपने अप्रोच करना है। ठीक है, इंट्रोड्यूस अपना करवाना है, कंसेंट लेनी है। ठीक है, और यहाँ पे एक्सपोजर की हमें ज़रूरत नहीं है। आई टू आई कॉन्टैक्ट नॉन मेडिकल जगहों से बी पोलाइटर वो पेशेंट के साथ जो होना है, एक्सप्लेन करना है टाइप्स ऑफ इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, उसको बतानी है किस तरह की होती है, नॉन हार्मोनल होती है, कॉपर टी डिवाइस या मल्टी लोड, या हार्मोनल में प्रोजेस्टेरोन जिसे मेरिना कहते हैं वो होगी। 5 सालों से 12 साल तक हम यूज़ कर सकते हैं, बता देना। मोड ऑफ एक्शन वो एग्जामिनर पूछ लेते हैं आपसे, आपने कहना है कि वो जो है ना इन्फ्लामेटरी रिएक्शन वहाँ पे सोज इतनी एंडोमीट्रियम के अंदर करवाती है कि वो हमारे पास इम्प्लांटेशन ही नहीं होते। कॉपर हैज़ ए टॉक्सिक इफेक्ट टू दी स्पर्म, दी हार्मोन रिलीज इंट्रायूटाइन प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी को बाय लोकल हार्मोन इफेक्ट ऑफ द सर्वाइकल म्यूकोस एंड दी एंडोमीट्रियम, सिंपल सी बात है। ठीक है, देन हमारे पास आता है जी एडवांटेजेस क्या है। हम 5 सालों के लिए जो है कंट्रासेप्शन यूज, हमें बार बार वो कॉन्डम वगैरह यूज़ नहीं करते, पिल्स नहीं खानी पड़ती, इंटरकोर्स फ्रीली कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, वेरी लिटिल फेलियर रेट है, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कोई इफेक्ट नहीं होता, और नो फियर ऑफ वेट गेन हमारे पास नहीं। साइड इफेक्ट यही है कि इंटरमेस्ट्रल ब्लीडिंग फ्लो विद नॉन हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के जरिए, डिसमेनोरिया अब नॉर्मल मतलब उसकी मेंसेस सारी खराब करवा देना। ठीक है, अलॉन्ग विद पेल्विक इन्फेक्शन, और वो सारी की सारी हमारे पास हो सकती है। देन ये क्वेश्चन उसने डिटेल लिखी हुई है, बुक वाली लाइन है सारी, कोई इतना मुश्किल नहीं है। काउंट्राइंडिकेट किस किसी ने नहीं देनी, अगर किसी को PID है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या कॉपर से एलर्जी है, तो आप कभी भी ये डिवाइसेस नहीं देंगे। ठीक है, देन हमारे पास ये देखो रेड और ब्लू आपको नज़र आ रही है, तो ये क्या शो है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस यार। तो जहाँ पे आपको रेड और ब्लू चीज़ नज़र आ रही है ना, तो मतलब रेड जो है आर्टरी के लिए है, ब्लू जो है ना वो हमारे पास वेन के लिए है। तो ये डॉपलर की निशानी होती है। तो हमारे पास क्या है जी, डॉपलर अल्ट्रासाउंड उसने करवाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास यूज फॉर प्रिडिक्शन ऑफ द इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ऑफ द बेबी, कहीं बेबी को कम तो नहीं जा रही ब्लड, प्री एक्लेम्शिया। ठीक है, अब रप्शियो प्लेसेंटा, वो सारे की सारी ओवेरियन ट्यूमर, RH डिजीज, कार्डिक मालफॉर्मेशन, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और अब्डोमिनल मास। सिंपल आपका ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। कोई मैंने कहा ना कि पास्ट पेपर अच्छे से करके जाना लाजमी। फिर विच ब्लड वेसल इज यूजली स्टडीड अंडर द प्रेगनेंसी, यूट्रस, अम्बलाइकस और मिडल सेरिब्रल आर्टरीज। MCU कर लो, मतलब ये है जी उसकी यूट्रस। ठीक है, तो यूट्राइन आर्टरी, अम्बलाइकस उसकी जो तुनी वाली है वो, ठीक है, बेबी की वो सारी की सारी हमने देखा आया कि इनसफिशिएंसी तो नहीं है, और उसके दिमाग के ऊपर सेरिब्रल जो हमारे पास है ना, मिडल सेरिब्रल आर्टरी, वो हमने मिडल सेरिब्रल आर्टरी, बस यही मैंने यूं याद किया हुआ है, बाकी सॉरी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर ड्यूटी के ऊपर है, G6P41 है प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ 39 गेस्टेशन, ओके हो गया। सडन गश ऑफ द वाटरी डिस्चार्ज फॉर द 5 मिनट हो गया है, तो मतलब कोई ना कोई मेम्ब्रेन रैप्चर हुई है, वो कहते हैं घड़े की तरह पानी जो है ना वो निकला है, तो इसे हम कहते हैं सडन गश ऑफ द, शुर करके पानी निकला। एग्जामिनेशन में फीटल हार्ट FH टर्म जो है ना लॉन्गिट्यूडल लाई है, फीटल हेड 5/5 पाल्पेबल है, कॉर्ड प्रोलैप्स थ्रू दी वेजाइना आ गया। ठीक है, मतलब उसकी कॉर्ड जो है ना वेजाइना से प्रोलैप्स कर दी, तो कॉर्ड प्रोलैप्स का केस आ गया। मैनेज किस तरह करेंगे, जब भी इमरजेंसी का केस है, कॉल फॉर हेल्प आपने सबसे पहले लिखनी है। ठीक है, कॉल फॉर हेल्प, सिचुएशन ऑफ द पेशेंट, उसके बाद आपने क्या करना है, अस्कल वो भी सारी है, एयरवे मैनेजमेंट, जनरल इन्वेस्टिगेशन में एयरवे है, ब्रीथिंग है, सर्कुलेशन उसकी मेंटेन करके IV लाइन पास करवा के अस्कल्टेट करना है फीटल हार्ट को, टू इंश्योर द फीटल वायबल है या नहीं है, जिंदा है कि नहीं है। वो फीटस डेड है, फिर आप उसको कुछ नहीं करेंगे, उसे कहेंगे ये खुद ब खुद डेड फीटस जो है ना वो खराब फल कुदरत खुद ब खुद निकाल देती है। अगर बेबी जिंदा है तो आपने पेल्विक एग्जामिनेशन करके सर्वेक्स को फुली डायलेट करना है, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के ऊपर जाना है, फोर्सेप डाल के, वैक्यूम डाल के, जिस तरह भी करना है वो आपने उसके ऊपर। रिप्लेस द कॉर्ड विद द वेजाइनल टू कीप द वार्म एंड रिलीव द कॉर्ड कंप्रेशन, कॉर्ड की कंप्रेशन को बचाना है आपने। नी एल्बो या लेफ्ट लेटरल जो है ना पोजीशन के ऊपर मिटरनल एलिवेशन करने हैं, और हमने क्या करना है, मैनुअली पुश दी फीटल हार्ट, मतलब ऊपर से जो है ना उसको पुश करना है हाथों के जरिए, ताकि उसके शोल्डर है अगर तो वो निकल जाए, जो भी है वो मैनुअली पुश दी फीटल पार्ट हाई,
और उसके अलावा कैथेटराइज करना है एंड फिल द ब्लैडर विद 500 ml ऑफ द नॉर्मल सेलाइन, देन क्लैम्प द कैथीटर। ठीक है, उसके ब्लैडर को भी फिल करना है ताकि ब्लैडर से भी प्रेशर उसका आ जाए। बाकी आईवी लाइन जो है ना वो आपने ब्लड सैंपल के लिए लेनी है, वो हमने शुरू में ले लेनी है। ठीक है, शिफ्ट करना है पेशेंट को थिएटर के ऊपर, इन्फॉर्म करना है एनेस्थेटिक को, सीनियर ऑब्स्टेटिक को, इम्पटी करना है ब्लैडर को बिफोर ओपनिंग द एब्डोमेन। एब्डोमेन खोलने से पहले ब्लैडर को लाजमी रिलीज करवा देना है ताकि वहाँ से जो उसके कट ना लग जाए कोई। इंश्योर करना है फीटल हार्ट को बिफोर बाकी वो सारी की सारी बच्चों वाली बात है। कॉर्ड पर रिलैप्स एंड इज दी ऑब्स्टेटिक इमरजेंसी रिक्वायर क्विक एक्शन। तो इसके अंदर वही था ना कि वजाइना से उसकी जो है ना वो कॉर्ड नज़र आ रही थी, तो इसका मतलब कॉर्ड पर रिलैप्स हो चुकी है। बाकी ये डिटेल जो है अगर किसी को पढ़नी है तो मैं पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, उसके अंदर आ जाना। देखो एक ये बच्चा है, एक ये ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम है। जो बच्चा दे रहा होता है वो बेचारा सुक्कू हो जाता है, जो खा रहा होता है वो बेचारा ये कहते हैं, मैं इसको कहता हूँ कि ये भाइयों का हिस्सा खा जाते हैं। ये वाला भाई इस भाई का हिस्सा खा जाता है। ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम हो गया। डोनर जो है ना, ये वाला डोनर है। हाइपोवोलेमिया हर चीज़ कमी होगी, हाइपोक्सिया होगा, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन छोटू सा, ओलिगोहाइड्रोमनियाज होगा। ठीक है, बाकी हमारे पास जो रिसिपिएंट है लेने वाला, हाइपरवोलेमिया, पोलीयूरिया, पॉलीहाइड्रोमनिया, मायोकार्डियल डैमेज, हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर, सम फीटल हार्ट, हर चीज़ मैक्रोसोमिया बड़ा है, इसके अलावा इसके दिल के ऊपर भी अफेक्ट आ रहे हैं। तो दूसरों का जो हिस्सा खाता है उसके दिलों के ऊपर जो है ना वो फिर मोहर लग जाती है। मैंने यूँ याद, इसका दिल का मसला होगा, इसका मैक्रोसोमिया है, इसको सारी की सारी पेशाब ज़्यादा आ रहा है, यूरिया ज़्यादा, वो सारी। ट्रीटमेंट क्या है, आपने सीरियल एमनियोस्टेंसिस आफ्टर एवरी 1 to 2 वीक्स आप करते रहो। लार्ज अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड जो है ना वो विद द ड्रेनेज ऑफ लार्ज, जितना भी एमनियोटिक फ्लूइड हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ है वो आप निकालते जाओ, जिससे हमारे पास फीटल की जो है ना वो सर्वाइवल रेट इंप्रूव हो सकता है। बाकी वो कह रहा है कि हमने लीजर कोआगुलेशन जो है ना हमारे पास आई है टू प्लीसेंटल वेसल हो गया, कनेक्टेड सर्कुलेशन ऑफ द टू फीटसेस हो गया। मतलब हम ना लेज़र के ज़रिए इनकी जो सर्कुलेशन है ना, जिसके पास ज़्यादा सर्कुलेशन जा रही है उसको रोक देते हैं ताकि उसके पास भी इक्वल इक्वल जाए। इसके अलावा सेप्टोस्टोमी हमारे पास होता है। मतलब कि जो फीटस का हार्ट का जिसका मसला था ना, तो दिल के अंदर जो सेप्टम है ना उसके अंदर एक वाल हम उसको क्रिएट कर दिया करते हैं ताकि इजीली जो है ना वो उसको हार्ट के सिम्टम कम से कम आए, तो वो सेप्टम उसी के सारे के सारे। ठीक है, फिर ये है कि जी गेस्टेशनल एमेनोरिया के साथ आई है, वेजाइनल ब्लीड है। ठीक है, सिवियर एब्डोमिनल पेन है 2 घंटे से, शी है सिन कोपियल अटैक आर दी होम हो गया। पेल्विक एग्जामिनेशन में शी इज़ वेरी टेंडेड है, बीपी इसका ये है विद थ्रेडी पल्स है। डायग्नोसिस क्या होगा हमारे पास, मतलब इसको हिस्ट्री 6 हफ्ते हो गए उसको एमेनोरिया है। गेस्टेशनल ए मतलब कोई उसका बेबी है, गेस्टेशन हो चुकी है, उसको फिर मेंसेस नहीं आ रही, तो गेस्टेशनल एमेनोरिया का। और लेकिन उसके साथ में वेजाइनल ब्लीड, जितने भी एक्टोपिक केसेस होती हैं उसके अंदर हमारे पास अब नॉर्मल वेजाइनल ब्लीड होती है, साथ में एमेनोरिया लेकिन अब नॉर्मल वेजाइनल ब्लीड है उसके साथ एक्टोपिक प्रेगनेंसी की पकी पकी है। पास पेपर का क्वेश्चन है, इसलिए कह रहा हूँ पास पेपर पढ़ के जाना। अल्ट्रासाउंड ट्रांसवेजाइनल बीटा एचसीजी करवा लोगे, मैनेजमेंट में एडमिट कर लो उसको, काउंसिल कर लो उसको, और रिलेटिवली रिगार्डिंग सिचुएशन जितनी भी है उसके मुताबिक आप देख लो। ठीक है, बाकी हमारे पास क्या है, सेल्फ एंजेक्टमी, रिमूवल ऑफ द ट्यूब एंड गेस्टेशनल सैक हो गया, सेल्फ एंजोस्टमी हो गया, ओपनिंग द ट्यूब हो गया एंड रिमूवल ऑफ द गेस्टेशनल सैक ओनली हो गया, वाया लेप्रोस्कोपिकली हमने कहा जितने भी हैं। ठीक है, ये सारे के सारे हम निकाल देंगे। पास्ट का क्वेश्चन था इस वजह से। ये देखो दूर से देखने में क्या पता चला, प्लेसेंटा है। ठीक है, ये देखो ये सारी की सारी उसकी प्लेसेंटा यहाँ पे आटे, कभी आपने देखी है लाइव तो बताना मुझे। ठीक है, अमूमन ये जो देहातों वाले होते हैं ना, जिन्होंने वो बकरी की, भैंस की, गाय की प्लेसेंटा देखी होती है, उनको बड़ा आइडिया होता है। तो ये प्लेसेंटा है, एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, बच्चे बच्चे को पता है क्या काम होता है प्लेसेंटा का। हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा। ठीक है, प्रोटीन हार्मोन होते हैं कुछ जिसके एचसीजी हमें पता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजिन, नाम नहीं काम है, प्लेसेंटा से जो आ रही हैं। स्टीराइडल हार्मोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कुछ ना कुछ हो गया। बाकी वो कह रहे हैं अब नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा एक्स्ट्रा कैलोरीज बैटल डोर प्लेसेंटा है। ये तो मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ। ठीक है, प्लेसेंटा इम्परफेक्टा था और हमारे पास दूसरी चीज़ ना। ठीक है, तो यार इसमें कोशिश करना बुक वाली लिख के आना, प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया था, प्लेसेंटा इरेक्टा था हमारे पास। ठीक है, ARRECTA रेक्टा था। प्लेसेंटा पर रेक्टा था। ठीक है, प्लेसेंटा PER परेक्टा। ठीक है, और हमारे पास प्लेसेंटा इन क्रीटा। ठीक है, इन क्रीटा, परक्रीटा और इरेक्टा और प्रीविया था, ये सारे के सारे। तो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है,
यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं लिखी हुई, ठीक है। तो आप उसके अंदर मुताबिक अपने देख लेना। अगर मैं आपको पिक्चर दिखा दूँ, अगर मेरे पास आ जाए ना, ये भी आपकी प्लेसेंटा वाला कौन सा चैप्टर होगा यार, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसी के अंदर है। सेम अगेन पास्ट पेपर का क्वेश्चन हो गया, पेल्विक इनलेट कैविटी, पेल्विक आउटलेट। ये आपका चैप्टर मैं अगर दिखाऊं बुक से, तो एक दफ़ा ये देख लो, डॉपलर अल्ट्रासाउंड वाला ये हमारे पास सारे का सारा, ठीक है, यहाँ से पिक्चर उठी हुई है, ठीक है। जो लोग इरफान मसूद ये डायलेशन एंड क्यूरेटाज सर्वाइकल सैम्पलिंग जो ले रहे हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। इसके अंदर आपने ये वाला जो स्कोर है ना, कौन सा था ये, नहीं यहाँ पे नहीं, एक आगे था बिशप स्कोर, और वो सारी की सारी वो आप उसके लिए मैंने अलहदा से निमोनिक बनाए हुए, वो आपने देख के जाने। जितनी भी मतलब डायग्राम है ना बुक के अंदर, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ से पढ़ाया था, यहाँ पे देखो ये ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, डाइकोरियोनिक मोनोकोरियोनिक का फर्क पता करके जाना, ठीक है। ये देख रहे हो ट्विन ट्विन, यही सेम पिक्चर उठ के आई हुई है, ठीक है। अब रेसिपिएंट और डोनर के बारे में फ़र्क, बुक पढ़ के जाओ, इंशाल्लाह आपकी ओएसपी इजीली हो जाएगी। और इसके अलावा यार वो पेल्विस वाला किधर गया है, मुझे अभी चैप्टर का एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मतलब साथ साथ हम देखते जाते हैं, जो जो डायग्राम्स आई हुई है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करता जाता हूँ, ठीक है। ये किसी दौर में मैंने यहाँ पे ये एक्लेम्शिया और प्री एक्लेम्शिया के फ़र्क आपको पता होने चाहिए सारे के सारे। लेबर, ये देखो, पेल्विक ब्रीम, पेल्विक इनलेट, पेल्विक आउटलेट, टाइप्स ऑफ पेल्विक गायनोकाइड, इसके लिए मैंने सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। एंड्रॉइड है, एंथ्रोपॉइड है, पेटेलोपिलाइड है, ठीक है। सारी अच्छे से रटा लगा लो। ये फॉन्टेनेली सारे मैंने इसके निमोनिक्स बताए हुए हैं, दोबारा बताने की मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इसको किस तरह याद करना है, मैंने लास्ट जो डेज थे ना, जब आपका गाइनी ओब्स का पेपर था, तो उस वक्त मैंने ये इसके निमोनिक्स सारे बताए थे। इनकी लेंथ अच्छे से याद करके जाना। ये लाई सारी की सारी आपको फिंगर टिप्स भी होनी चाहिए। और ये देख रहे हो स्टेशन 0, -1, -2, -3, +1, +2, +3, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ लेबर अच्छे से देख के जाना, इंशाल्लाह मार नहीं खाओगे। सेम वही है, पेल्विक इनलेट कैविटी आउट, जहाँ मिड कैविटी होते हैं ना पेल्विक इनलेट, ठीक है, जो मिड वाली कैविटी होती है वहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसफर बिल्कुल इक्वल होती हैं। आउटलेट के ऊपर हमारे पास क्या होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर ज़्यादा हो जाता है, जो ट्रांसफर्स है वो हमारे पास थोड़ा सा कम हो जाता है। 13.5, 11.5, 11.5 एक दूसरे का अपोजिट है। दरमियान वाला दर्जन मैंने याद किया हुआ था, बस ये आप याद कर लेना। बाकी यही है कि हमारे पास वोमेन आई है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है, आहा, रिलीव किया हुआ बिकम HIV होगी, अल्लाह। थ्रॉट इन्फेक्शन साथ में उसको है, तो आपने क्या करना है, अपार्ट फ्रॉम मल्टीपल से व्हाट कुड बी द अदर रिस्क फैक्टर फॉर द इन्फेक्शन। अगर वो IV ड्रग अब्यूज़र है, बाइसेक्सुअल या हीमो फीलियास का शिकार है, अनस्क्रीन्ड ब्लड उसने लगवा लिया, या ब्रेस्ट फीड किया हुआ है बाय HIV पॉजिटिव मदर से, तो उसके लिए ये सारे रिस्क हैं। ईजी होगा, कोई मुश्किल नहीं है। बाकी वो कह रहा है कि इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द इन्फेक्शन क्या होगा हमारे पास, 1 से 5 साल, 1 to 5 ईयर इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। इसके अलावा इनिशियल मैनिफेस्टेशन, मतलब शुरू शुरू में उसको आम सी बैक्टीरियल, फंगल, पैरासिटिक, वायरल इन्फेक्शन का पोसीसार्कोमा, वो सारे के सारे होते हैं। फिर रिस्क ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू द फीटस जो है ना, हमारे पास क्या होगा, HIV इन्फेक्शन, स्क्रीनिंग ऑफ HIV हो गया, सीजेरियन सेक्शन हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपने जो एंटीवायरल जितनी भी दी है, वुमेन हु ऑप्ट प्लान विद शुड हैव देयर मेम्ब्रेन लेफ्ट इंटैक्ट एज लॉन्ग एज पॉसिबल हो गया। फीटल जो स्काल्प इलेक्ट्रोलाइट्स और फीटल सैम्पलिंग जो है ना, वो शुड बी अवॉइडेड, हमें करनी चाहिए। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, ज़िडोवोडिन, पोटेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 3 और मोर एंटी ड्रग, हार्ट थेरेपी हम जिसे कहते हैं, ठीक है। और ज़िडोवोडिन जो है ना, हम इसके लिए न्यूनेट्स के लिए फॉर 4 to 6 वीक के लिए हम इसके लिए दे देते हैं, ठीक है। देन इसके अलावा बाकी ये देखो, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है और कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव, ये सारी की सारी प्लेसिबो वाली ड्रग होती हैं। ये बाकी भी इसके अंदर हमारे पास नॉर्मल ड्रग्स आ गई। सेंट्रली और पेरिफेरली जो है ना, वो हम एक्ट करती है, ये दोनों इनहिबिशन करता है पिट्यूटरी के अंदर से FSH और LH की जो रिलीज़ को इसने बिल्कुल ख़त्म कर देना होता है, ठीक है। एक नंबर बात ये आपने याद रखनी यार, ठीक है। नंबर सेकंड में हमारे पास वो कह रहा है कि एंडोमीट्रियल की एट्रोपी जो है ना, वो हमारे पास करवा देती है, मेकिंग स्पर्म असेंडिंग डिफिकल्ट, उसकी असेंडिंग के अंदर जो है ना, उसकी डिफिकल्टी पर क्रिएट कर दिया करती है। फिर एब्सोल्यूट कंट्राडिक्शन की क्या है, इस्कीमिक, अगर किसी को हार्ट डिजीज हो, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट हो, हाइपरटेंशन हो, एटीरियल एंड वीनस थ्रोम्बोसिस हो, ठीक है, फोकल माइग्रेन या ब्रेस्ट कैंसर हो, तो उसके अंदर हमने सारे के सारे देखने होती हैं, ठीक है। बाकी एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑलरेडी हमें पता है। हिस्ट्री है उसकी, नली पेरिस है, इरेगुलर वेजाइनल ब्लीड की है, शी हैज हिस्ट्री ऑफ वेट लॉस एंड जनरलाइज्ड वीकनेस है। अल्ट्रासाउंड में शो किया हुआ है एंडोमीट्रियल थिकनेस ऑफ द 10 mm, ठीक है।
तो प्रोबेबल डायग्नोसिस हमारे पास क्या हो सकता है? एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, सिंपल सी बात है, ठीक है। इस चीज़ को अगर इर्रेगुलर उसकी जो है ना वो सारी की सारी वेजाइनल ब्लीड आ रही है 3 माह से और वेट लॉस आ रहा है, तो मतलब कोई ना कोई कैंसर है। एंडोमेट्रियम का सारे का सारे उसने थिकनेस बता दी है ना 10 एमएम की, तो मतलब कोई कैंसर वहीं का है। एंडोमेट्रियल सैंपलिंग लेंगे, हिस्टेरोस्कोपी गाइडेड डायलेशन एंड क्यूरेटाज, ठीक है। यहाँ पे वो स्टेज 1 के अंदर कह रहे हैं कि बीएसओ और टीएएच, या तो हम उसकी ना टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी करवा देंगे, ठीक है, या फिर बाईलेटरल सल्फेंजियोग्राफी करवा देंगे। सिंपल सी बात है, कोई मतलब पूरी की पूरी यूट्रस रिमूव करवा दो, या जो जो भी जिस कंडीशन स्टेज 1 के ऊपर ये है कि हमने रेडिकल हिस्टेक्टमी करनी है, पैरा एओर्टिक नोड की सैंपलिंग ले लेनी है। स्टेज 2 में सर्जरी और रेडियोथेरापी है। स्टेज 4 में ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या उसने लिखा हुआ है, पेशेंट में रेडियोथेरापी, और इसके अलावा वो कह रहा है कि हमने रिपीटेड सर्जिकल इंटरवेंशन करनी होती है, बाकी कुछ भी नहीं इसमें। स्टेजेस ऑफ कैंसर अगेन वही आपकी बुक पढ़ के जाओगे, स्टेजेस ऑफ सर्वाइकल एंडोमेट्रियल कैंसर, और ये आई थिंक आपका आया भी हुआ था क्वेश्चन के, जो कैंसर की जो स्टेजिंग हमारे पास है। यूट्रस है, मल्टीपल फाइब्राइड्स मिल रहे हैं छोटे 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 छोटे, तो फाइब्राइड यूट्रस आ गया। रिस्क फैक्टर फैमिली में पॉजिटिव है, ओबीज है, ठीक है, अफ्रीकन में, रेडिकल में, ओरिजिन में सारी की सारी होती हैं। बाकी आपने क्या करना, डायग्नोज कैसे करना है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन और अल्ट्रासोनोग्राफी के जरिए हम कर लेते हैं। बाकी कंजर्वेटिव में ये जीएन आर एच एगोनिस्ट हो गया, हेल्पफुल इन श्रिंकिंग दी फाइब्राइड सारी की सारी। मायोमेक्टमी हो गया, हिस्टेक्टमी हो गया, बाकी वो कह रहे हैं यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन हम इसके अंदर कर लिया करेंगे। ये देखो क्या नज़र आ रहा है आपको, क्राउन ट्रम्प लेंथ नज़र आ रही है, ईजी है, बुक की डायग्राम है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। फिर गेस्टेशनल एज और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी हम इसके ज़रिए हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। बाकी वो कह रहा है कि इन इज़ एक्यूरेट प्रिडिक्शन +-5 डेज़ की इसकी ना हमारे पास प्रिडिक्शन के साथ हम इसको लेके चल सकते हैं, ठीक है। वो इसमें प्रिडिक्शन ऑफ एक्यूरेसी कितनी है, 5 +-5 डेज़ हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। बाकी ये है कि साइक्लिकल वेट गेन है, मूड चेंज है, डिप्रेशन है, ब्रेस्ट टेंडरनेस, एलएमपी ये आ गया, ठीक है। और वरीड है, हाउ विल यू काउंसल, काउंसलिंग करनी है इसकी पोस्ट जो हमारे पास है ना, कंप्लेन ऑफ फीलिंग ऑफ ब्लॉटीनेस चेंजेस है। हर एलएमपी 20 डेज हो गया, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है ना वो उसका 20 दिन पहले हुआ, तो इसकी बेसिकली क्या, पोस्ट मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के साथ वो सफ़र कर रही है, तो उसको एक्सप्लेन करना है कि ये डाइट मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, स्ट्रेस रिलैक्सेशन टेक्निक है, फिजियोथेरापी है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, डेंजोल हो गया, जीएन आरएच एनालॉग, सिलेक्टिव सीरोटोनिन हो गया, और बाकी पेशेंट के अबाउट हमारे कंसर्न सारी की सारी करने होते हैं, ठीक है। फिर ये देखो उसके ये बैक के ऊपर एक फोड़ा सा बना हुआ है, स्पाइना बाइफिडा की हमारे पास पक्की पक्की निशानी है, ठीक है। फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी जो फीमेल नहीं खाती फोलिक एसिड, तो उनके अंदर हमारे पास क्या है, या फिर एपिलेप्टिक ड्रग कुछ यूज़ कर रही हैं, तो उनके अंदर हमारे पास देखा गया मेल बेबी की सर्जिकल रिमूवल ऑफ दिस सैक, हमने सर्जरी करके इस सैक को सारे के सारे को रिमूव कर देना है। प्रोग्नोसिस डिपेंड अपॉन कि कौन सी रूट नर्व इन्वॉल्व की हुई है। बाकी वो कह रहा है कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बेबी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे न्यूरॉन्स सारे के सारे इन्वॉल्व है, नीचे सारे उसका ब्लैडर पड़ा हुआ है, तो हमारे पास बावल और ब्लैडर के अंदर ना खराबी आ जाएगी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोअर सैक्रल नर्व। तो इन सिंपल वर्ड हमारे पास जो सैक्रल नर्व है ना, सैक्रल प्लेक्सिस, वो सारे का सारा इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो हमारे पास स्पाइना बाइफिडा बेसिकली है क्या, opening a neural tube defect is caused by incomplete closure of the embryonic neural tube and exposure of the meninges and neural tissues by amniotic fluid, सिंपल सी बात। बाकी ये देखो दूर से देख के बता रहा हूँ, कुछ को स्पेकुला, ये इसको कुछ लोग ना डक स्पेकुला भी कहते हैं, लेकिन डक ना बोलना, कुछ को बोल लेना तो ईजी रह जाए। बाई वार्ड स्पेकुलम, इसका ये मुंह जो है ना जिस तरह बतख होती है ना, इस तरह आपको मुंह दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। तो डक स्पेकुला या कुस्को स्पेकुला, ठीक है। विजुअलाइजेशन हम सर्वक्स के अंदर डालते हैं, इसका एक लॉक होता है यहाँ पे, उसको लॉक कर देते तो फिर वो खुली रहती है, हमें पकड़ के नहीं बैठना पड़ता। और वेजाइनल वाल को देखने के लिए विजुअलाइजेशन सर्वैक्स हो गया, पेप स्मीयर करवाना, रिमूवल ऑफ इंट्रायूटाइन डिवाइसेस हो, वो सारे के सारे, रिमूवल ऑफ पॉलिप हो गया, सर्वाइकल कॉटरी हो गया, वो सारी की सारी हमें इसी के अंदर करनी है। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में वो कह रहा है कि हमारे पास ऑब्जर्व किस तरह करेंगे, कॉन्फिडेंस मतलब राइट साइड से अप्रोच है, इंट्रोड्यूस है, कंसेंट लेनी है, उसके बाद आपने जितनी भी हाइट और वेट ऑफ द पेशेंट देखना है। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन मेडिसिन में भी किया होगा ना यार, पल्स देखनी है, बीपी देखना है, टेम्परेचर देखना है, टंग है, म्यूकोजा है, मतलब आपने नाखूनों से लेके ऊपर चलते जाना है मुंह तक, मुंह से फिर उसके टांगों के नाखून तक चले जाना है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, उसका थायराइड भी आ जाएगा, उसके चेस्ट भी आ जाएगा, हार्ट साउंड भी आ जाएंगी, ठीक है। तो रिस्पायरेटरी और मेडिसिन वाली सारी बातें हैं। ये देखो अनऑब्जर्व स्टेशन में वो कह रहा है कि ये आपको क्या नज़र आ रहा है, दोनों साइडों पे हमारे पास ये हमारे पास यूट्रस नज़र आ रही है,
ठीक है। ये साइडों पे फ़्लोपियन ट्यूब है और यहाँ पे हमारे पास वो उसकी एंड एंड जो है हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राम हमें नज़र आ रहा है। सिंपल सी बात है, डाई डाला हुआ है उसने, ठीक है। और सी द इम्पेटेंसी ऑफ द फ़्लोपियन ट्यूब, आया कि वाकई फ़्लोपियन ट्यूब खुली हुई है, अगर बंद होगी तो यहाँ पे वो रुक जाएगा डाई, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी वो कह रहा है कि डे 8 या हम की कब करती हैं, इन 8वें या 10वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद करते हैं, ताकि हम अवॉइड करें एक्सपोजर ऑफ अर्ली एम्ब्रियो टू द आयनाइजेशन ऑफ द रेडिएशन। बाकी कॉम्प्लिकेशन जो है ना इसकी क्या क्या हो सकती हैं, वही है हमारे पास के एलर्जी हो सकती है डाई से, इन्फेक्शन हो सकता है, वहाँ पे यूट्राइन की परफोरेशन हो सकती है। ये बेसिकली प्रोसीजर है, रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है, जिसके अंदर यूट्राइन कैविटी और शेप ऑफ द फलोपियन ट्यूब और उसकी पेटेंसी देखते हैं, ठीक है। फ्लोरोस्कोपी विद इमेज के साथ हमने सारे का सारा करना होता है, ईजी हो गया। बाकी ये देखो वेब्ड नेक है सारे की सारी, तो ये हमारे पास क्या टर्नर सिंड्रोम की निशानी है, वाइडली स्पेस निपल है, और ये इसकी एंगल जो है ना वो सारे के क्यूबिटस वेल्गस हमारे पास आ गए ना, ब्रॉड शेप चेस्ट, टर्नर सिंड्रोम 45x0। बाकी ये क्या है, विजाइनल ब्लीड है, ठीक है। और ये और एग्जाम यूट्रस इज रिलैक्सड है, एटोनी है यूट्राइन की, ठीक है। मतलब कि इमरजेंसी के बाद आई है, हैवी विजाइनल डिलीवरी के बाद भी अगर उसकी ब्लीडिंग नहीं ना रुक रही, पास्ट का क्वेश्चन है, यूट्राइन एटोनी हमारे पास मेरी जान हो जाती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सेम वही है, कॉल फॉर हेल्प है, रिससिटेशन करना है, एयरवे मेंटेनेंस, आईवी लाइन, ठीक है, ब्लड लेना है, ठीक है। और आईवी लाइन आईवी फ्लूइड दे देनी है, ठीक है। उसके अलावा कंप्रेशन, बाई मैनुअल कंप्रेशन ऑफ यूट्रस है, ऊपर से हमने कहते हैं ना मलना होता है जिसे वो कर। शिहान सिंड्रोम का सबसे ज़्यादा खतरा अगर बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो उसकी पिट्यूटरी के अंदर हमारे पास सारी की सारी गैस्ट्रोशियासिस है, मतलब यहाँ पे वो मेम्ब्रेन ही बड़ी, जिसकी वजह से सारी उसकी इंटेस्टाइन बाहर आ गई है। अब एंटीरियर एब्डोमिनल वाल जो है ना वो डेफिशिएंट है, बनी नहीं है सही तरह से, जिसके वो फट के और वो एब्डोमिनल आर्गन जो है ना वो आउटसाइड दी बॉडी पड़े हुए हैं लैब में गैस्ट्रोशियासिस से। दूसरे माल फॉर्मेशन भी इसके अंदर देखे गए हैं, ठीक है। बाकी सर्जरी जो है ना वो मेन ट्रीटमेंट इसके अंदर होती है, ठीक है। और प्रोग्रेशन गुड है, 90% जो है ना वो न्यूनेटल सर्जरी के अंदर क्योर हो जाती है। फिर ग्रैंड मदर है, ठीक है, ग्रैंड मल्टीपैरा सॉरी, लेबर पेन है 3 घंटे, एग्जामिनेशन में फंडल हाइट 32 वीक्स की है, और ओब्लीग लाई उसने किया हुआ है, और राइट इलिक फोसा के अंदर हेड है, तो मतलब उसका हेड यहाँ पे है, तो मतलब उसके कंधे बाहर आ रहे हैं पहले, तो ये हमारे पास शोल्डर प्रेजेंटेशन और ट्रांसफर, राइट इलिक फोसा यही है ना, तो यहाँ पे अगर उसको आ रहा है सार, तो इसका मतलब उसके कंधे यहाँ पे होंगे। फिर सर्वाइकल डेरिटेशन 50% है, बाकी पेल्विक एग्जामिनेशन कर लो। तो ब्रीच उसकी देखो लेफ्ट है, यहाँ पे उसकी बटक्स आ रही है, यहाँ पे हेड आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, उसके शोल्डर एब्सोल्युटली एक ऊपर होगा, एक यहाँ पे शोल्डर उसका होगा, इस तरह बेबी पड़ा हुआ है ना। तो ट्रांसफर या ओब्लिक लाई होगी, एडमिट करना है पेशेंट को, और सिचुएशन उसके रिलेटिव को लाजमी बतानी है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना है, सी सेक्शन कर दो, ठीक है, लाइन विदड्रा करो, अरेंजमेंट ऑफ द ब्लड लाजमी आपने करवा लेनी है। फोर्स ऑफ डिलीवरी सिंपल सी बात है, अंदर दोनों डाले हुए हैं। जब सेकंड स्टेज ऑफ लेबर जो है ना वो हमारे पास डिले हो जाए या प्रोलॉन्ग हो जाए, फिर हमें फोर्स यूज़ करने पड़ती हैं। फीटल डिस्ट्रेस के अंदर जा रहा है, उसकी सीटीजी ख़राब आ रही है, शॉर्ट स्टेज आ रही है, हमारे मेटरनल कंडीशन, माँ को अगर सीवीएस का प्रॉब्लम है माँ को, ठीक है, तो उस केस के अंदर भी हम ये सारे के सारे फेस प्रेजेंटेशन ब्लीडिंग। अच्छा वो कह रहा है कि हमारे पास टेल एनी 4 हो गया, अगर उसकी फेस पहले आ रही है, ठीक है, ब्लीडिंग फ्रॉम द फीटल ब्लड सैम्पलिंग साइट हो गया, आफ्टर कमिंग हेड ऑफ द ब्रीच और डिलीवरी बिफोर, अगर 34 हफ्ते से पहले, तो फिर हमें ये यूज़ करने पड़ जाते हैं, ठीक है। सर्वाइकल पॉलिप ये हमारी ओएसपी के अंदर आया था, ये यू करके पॉलिप्स लगे हुए थे, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पेशेंट जो है ना वो किस तरह प्रेजेंट करेगा, एसिम्प्टोमेटिक होता है, इंटरमेस्ट्रल ब्लीड होती रहती है हल्की हल्की, अब नॉर्मल हैवी विजाइनल ब्लीड है, पोस्ट मिनोपॉजल ब्लीड है, पोस्ट क्वाइटल ब्लीड है, थिक वाइट विजाइनल डिस्चार्ज हमारे पास देखा गया इसके अंदर, ठीक है। बाकी डायग्नोसिस हमने स्पेकुलम की एग्जामिनेशन और सर्वाइकल पॉलिप्स की बायोप्सी लेनी है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ओवम जो है ना वो हमने कर देना होता है, ठीक है। ये देखो क्या नज़र आ रहा है, यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स आ रहा है, ये भी आपका पास्ट का क्वेश्चन है, बुक की डायग्राम है, कोई मुश्किल नहीं है। मीनोपाज है और बर्थ इंजरी की वजह से हमारे पास जो है ना वो देखा गया, जिनको बहुत ज़्यादा बर्थ हुई हुई हो, ठीक है, मल्टी पैरा के अंदर अमूमन देखा गया, डिलीवरी या बिग बेबी हो गया, वो बेबी अपने साथ सारी की सारी ले जाता है, अमूमन ये गाय भैंसों के अंदर बहुत ज़्यादा होता है वेजाइनल प्रोलैप्स, कॉन्जेनिटल प्रोलैप्स हमारे पास देखा। ट्रीटमेंट क्या है, एक्सरसाइज करवाओ, पेस्ट्रीज ट्रीटमेंट हमारे पास वो रिंग्स ही होती है, वो हम यहाँ पे लगा दिया करते हैं, बाकी वेजाइनल हिस्टेक्टमी कर दो, ठीक है, और लेफॉर्ड रिपेयर हमारे पास कुछ है। फिर हमारे पास वो कह रहा है कि ओल्ड मेल आया है फैमिली प्लानिंग के अंदर, ठीक है, और हेयर्ड अबाउट वेजेक्टमी, अब वो कह रहा है कि अपने वो जो टेस्टिस से जो जा रही है ना सेमिनल वेजिकल उसकी कटवाना चाह रहा है,
ही वांट अबाउट द प्रोसीजर, तो आपने बताना है एडवांटेज कॉम्प्लिकेशन बता देनी है, ठीक है। अच्छा कुछ गर्ल्स जो है ना उनका ये कॉन्सेप्ट होता है बजाय वो कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव खाने के, जब उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाए ना, वो चाहती हैं कि उनके हस्बैंड या वेजेक्टमी करवा लें। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि यार अगर कल को आपका इंतकाल हो जाए तो हस्बैंड बेचारा दूसरी शादी करेगा, तो लेकिन उसकी तो वेजेक्टमी हुई हुई है, तो फिर क्या करेगा वो? ये भी है, तो ये सोच समझ के करवानी पड़ती है। मतलब हमने क्या करना है, डिवीजन ऑफ द वाज डिफरेंस ऑफ द ईच साइड, दोनों साइडों की वाज डिफरेंस को डिवाइड कर दिया करती हैं हम दरमियान से। लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव स्पर्म जो है ना वो कंटिन्यू। अच्छा, ये प्रोसीजर करने के 3 माह तक स्पर्म आ सकते हैं, तो इस 3 माह के अंदर उसे एहतियात करनी पड़ेगी अपनी वाइफ के साथ, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि सीमन एनालिसिस 12 हफ्ते के बाद वो चेक करवाए कि वाकई स्पर्म रुके हैं या नहीं रुके। इमीडिएट वाउंड इन्फेक्शन जो है कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। कट एंड के अंदर वो कह रहे हैं हमारे पास इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज बन सकती हैं सारी की सारी, ठीक है। ऐसे देखेंगे मेल जो है ना वो हमारे पास बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं इसके बाद, ठीक है। ज़ाहिर बात है जब उन्हें प्लेयर नहीं मिलता तो ये ऐसे ही होना है। ये देखो नाशपाती शेप की तो हेडिटी फार्म मोल हमारे पास, ठीक है, दूर से ही देख के नज़र आ रहा है। ये भी आपका बुक की लाइन है, ठीक है। एक्सेसिव नोजिया वॉमिटिंग होगा, ब्लीडिंग वैजाइनली होगी, ठीक है। यूट्रस लार्ज होगी, सॉफ्ट डॉगी डॉवी यूट्रस हमारे पास होगी और नो फीटल हार्ट होगा। बाकी वो कह रहा है कि कंप्लीट मोल हो गया फीटल के अंदर सारी की सारी, बाकी फर्टिलाइज्ड होगा और ड्राइव्ड फ्रॉम 30 पार्शियल मोल। कंप्लीट मोल और पार्शियल मोल की आपके पास बुक के अंदर एक पूरी चार्ट बना हुआ है, मैं दिखाऊँ। ये जो पहले पहले मैंने डायग्राम दिखाई थी वो भी बुक की ही है, ठीक है। ब्रीच डिलीवरी के अंदर अगर आप जाएँ ना, ब्रीच डिलीवरी एंड प्रेजेंटेशन, तो उसके अंदर आपको ये मिल रहा है, ठीक है। फ्रैंक, कंप्लीट और ये फुटलिंग, अगर उसका एक पाँव बाहर आ रहा है पहले, ठीक है। बाकी उसने ये एक्सटर्नल कैफेलिक वर्जन का भी एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसके अंदर स्टेप 1 है, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4, चारों आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये हाथों से जाए, अगर उसकी पहले बटक्स पहले आ रहे तो हम हाथों से बेबी को मोड़ के उसका सर पहले कैफेलिक पोजीशन में लेके आते हैं, ठीक है। बाकी और क्या थी, ये सारे के सारे प्रोसीजर आपने जो है ना वो देखे हुए हैं। अलॉन्ग विद आप ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क और काओ मिल्क, इसके बारे में फ़र्क लाजमी देख के जाइएगा, क्योंकि अमूमन इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि बेटा ब्रेस्ट मिल्क और काओ मिल्क के अंदर जो है ना वो आपको फ़र्क पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये न्यूनेटल जॉन्डिस ये तो वो हमारे पास दूसरी चीज़ें हैं। अलॉन्ग विद ये बिशप स्कोर है, ठीक है। तो DCL पाओ साब, ये मैंने इसका निमोनिक बताया हुआ था सब आप सब लोगों को। तो डायलेशन 0 1 2 3, कंसिस्टेंसी ऑफ द सर्व फिर में मीडियम है या सॉफ्ट है। लेंथ ऑफ द सर्वाइकल कैनाल ग्रेटर देन 2 है, 2 से 1 है, 1 है से 1 0.5 और ये DCL पाओ साब। पोजीशन ऑफ द सर्वेक्स PCA पोस्टीरियर सेंट्रल या इंटीरियर है, और स्टेशन ऑफ प्रेजेंटिंग -3 -2 और -1 हमारे पास आ गए, ठीक है। तो ये बिशप स्कोर को रटा लगा के जाना। फिर ये पार्टोग्राम के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है जो रिसेंटली मैंने एग्ज़ाम के लास्ट डेज के अंदर जो है ना, जब आपका था ओएसपी नहीं ओएसपी कह रहा हूँ, एग्ज़ाम था ओब्स का, तो उसके अंदर ये मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ था कि यहाँ पे हमारे पास एडमिशन, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है, फीटल हार्ट रेट है, ठीक है, सर्वेक्स है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास डिसेंट ऑफ द फीटस है, ठीक है। फिर हमारे पास जो भी आ जाती थी मेटरनल की सारी पल्सेस आ जाती, यूरिन के अंदर जितनी भी थी वो मैंने सारी एक्सप्लेन की हुई हैं आपको, ठीक। फिर स्टेजेस ऑफ लेबर, मैकेनिज्म ऑफ लेबर और स्टेजेस ऑफ लेबर, ये आपको पता है। इंगेजमेंट है, डिसेंट है, फ्लेक्शन है, इंटरनल रोटेशन, एक्सटेंशन है, रिससिटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन, और उसके बाद ये ऑक्सीपिटो एंटीरियर, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर जोन सी पोजीशन है ये वाली। फिर ये वेल फ्लेक्स्ड है, बिल्ट्री पोजीशन है, ब्रो पोजीशन है या फेस्ड हमारे पास प्रेजेंटेशन है, वो आपको पता होनी चाहिए। ये वाला ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया। गायनी की जो बुक है उसके अंदर ये कंप्लीट मोल और इनकम्प्लीट मोल दोनों के अंदर फ़र्क पड़ा है। कंप्लीट में हमारे पास और इनकम्प्लीट में 69 ट्रिपल एक्स है, 46 एक्स एक्स है। कंप्लीट में 46 एक्स है, इनकम्प्लीट में 69 ट्रिपल एक्स या एक्स एक्स वाई है। ये ट्राइब्लाइड है, ये एंड्रोजेनिक हमारे पास आ गया, ठीक है। एम्ब्रियो नॉट वायबल, एम्ब्रियो इज वायबल हो गया, ठीक है। HCG ऑलमोस्ट ठीक होता है, यहाँ पे बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन इसकी देख लो, इसकी देख लो, ईजी रटा लगा लेना, कोई भी इतना मुश्किल नहीं। फिर हमारे पास आ जाता है जी यहाँ पे ये वाला, ठीक है। हेरिडिटरी फार्म मोल में नोजिया है, ब्लीडिंग है, वो सारी की सारी। कंप्लीट मोल का आपने बुक से रटा लगा लेना, यहाँ से रटा लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप फिर घूमते रहोगे। अगर बुक से पहले याद किया हुआ है 69 XXY या XX ट्रिपल एक्स, वो सारी मैंने बता दी है। मुझे अभी रोज़ा लग रहा है यार, मैं क्या करूँ, मुझे वीडियो नहीं बन रही। एनीवेज हम करते हैं ये वाला। देखो इसका कितना बड़ा सारा है, हाइड्रोकेफेलस का शिकार है ना, ठीक है। कंजेनिटल का आधा इन्फेक्शन है, कोई फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, वो सारी इसी के अंदर आ जाएंगी, ईजी हो गया। फिर हमारे पास आता है जी ये वाला
पैप स्मेयर की है जिसके अंदर हमारे सर्वाइकल इंटर एपिथेलियल न्यूप्लेजिया टाइप 2 है। तो काउंसलिंग किस तरह करेंगे, ये भी आपका जो गायनियोब्स का पेपर था ना उसके अंदर एक था सर्वेक्स का जो है ना न्यूप्लेजिया, उसको रटा लगा लेना। कॉल्पोस्कोपी नीडेड है फॉर फर्दर डायग्नोसिस के लिए। एक्सीजनल टेक्निक है हमारे पास, अगर डेप्थ की 5 सेंटीमीटर तो हमारे पास एब्डोमिनल एबनॉर्मल एपिथेलियम को हमने डिस्ट्रॉय करना है। नाइफ बोन बायोप्सी, कार्बन लेज़र है, क्रायोथेरापी और लेज़र वेपोराइजेशन हमारे पास सारी की सारी आ जाएंगी, ठीक है। बाकी ये देखो ये कप है, वैक्यूम सेक्शन है, वैक्यूम एक्सट्रैक्टेड कप है, मेटेलिक कप हो सकता है, सॉफ्ट कप हो सकता है, ठीक है। और प्रेशर हमने कितना है 0.8 kg पर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक प्रेशर रखना है। फीटल हार्ट जो है ना वो हमने कहना है कि अप्लाई कहाँ पे करना है, मिड लाइन ओवर दी ऑक्सीपिट, जो उसकी ऑक्सीपिट है उसके थोड़ा सा ऊपर जाके हमने मिड लाइन के ऊपर करना होता है। बाकी कह रहे हैं कॉम्प्लिकेशन जेनिटल ट्रैक का ट्रोमा हो सकता है, जब हम हेड को खींचते तो साथ में जेनिटिलिया भी आ सकती है। इंजरी विद सर्वेक्स हो सकती है, कैफ्लोहेमाटोमा हो सकती है, इंट्राक्रेनियल हेमरेज होगा, बाकी रेटिनल हेमरेज सारी की सारी हो सकती हैं। ये देखो एंडोमीटियम, ये सारी की सारी यूट्रस है, इसके अंदर एंडोमीटियम, और ये पिक्चर थोड़ी सी ब्लर है लेकिन यहाँ पे देख लो, ठीक है, कोशिश करना देखने की। एंडोमीटियल कार्सिनोमा की पिक्चर है, ओबेसिटी है, कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस, नलीपेरिटी है, लेट मिनोपॉज, अनअपोज एस्ट्रोजन थेरेपी, वो सारी की सारी इसी के अंदर आ जाएगी। फिर ये भी पिक्चर मिसिंग है थोड़ी सी, लेकिन ये कुछ इस तरह करके जो है ना वो हमारे पास बनाए गए हैं। ये एक कप है, डायाफ्राम जिसे हम कहते हैं, जो फीमेल यूज़ करती हैं। फिर ये एक सर्वाइकल कप सा बना हुआ है, बाउल सा है ये, ठीक है, मैंने दूसरी पिक्चर से देखी है। तो ये बाउल सा है, देखा होगा। ये हमारे पास एक कंडम जो है ना वो हमारे पास, ठीक है, ये कंडम हमारे पास होता है, ये सिलिकॉन का वगैरह का बना होता है, वो उसे दिखाया हुआ है, लेकिन प्रिंटिंग के अंदर आई थिंक इसका मसला है। फॉर कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज़ करते हैं, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ और एसेंडिंग इन्फेक्शन से रोकने के लिए। बाकी ये बैरियर मेथड आप पढ़ लेना, काम आ जाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। ये देखो ये एक कंडम आपने दिखा रहा है, ठीक है, ये सारी की सारी, ये उसने डायाफ्राम इस तरह का होता है, ठीक है, और कप उसने शायद दिखाया हो। फिर 49 ईयर है, ठीक है, और CA 125 वाज ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास उसका कुछ ना कुछ हमारे पास क्या है, सर्वाइकल CA1 ओवेरियन है, 1 to 5 जहाँ भी होगा तो ओवेरियन कार्सिनोमा के अंदर CA 1 to 5 जो है ना वो बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। इंट्रोड्यूस करवाना है, आई टू आई कॉन्टेक्ट इंट्रोड्यूस करवाना है, वो करवा के मतलब राइट साइड से अप्रोच, इंट्रोड्यूस यूर कंसेंट लेके एक्सप्लेन करना ट्यूमर मार्कर को, अल्ट्रासाउंड, CT, रूटीन इन्वेस्टिगेशन, सर्जिकल मैनेजमेंट और कीमोथेरापी आपने इसकी बता देनी है। सर्जरी के जरिए रिमूव कर दो या फिर इसको ओवरी को कीमोथेरापी मारनी पड़ेगी, ठीक है। फिर ये देखो दूर से देखने में पता चल रहा है, हैगर्स डायलर्स जो है ना डायलेटर्स हमारे पास होते हैं। डायलेशन ऑफ द सर्वाइकल ओस ओपनिंग के लिए हमने ये यूज़ करना होता है। तो जिसे वहाँ से नहीं समझ आ रही तो ये इस तरह के यार होते हैं थोड़े से ना लोहे के, ठीक है। तो हैगर्स डायलेटर जिससे हम जो है ना वो सारी की सारी डायलेशन की जाती है, यही हो गया, ठीक है। तो इसके जरिए हम कहते हैं कि हमने क्या करना है, यूज फॉर डायलेशन ऑफ द सर्वाइकल लॉस, सिंपल सी बात है। सर्वाइकल टेयर हो सकता है, यूट्राइन परफोरेशन हो सकती है, इंस्ट्रूमेंट जहाँ भी मार रहे हैं हर चीज़ फाड़ के रख देगा वो। ये देखो ये कुछ पिन नज़र आ रही हैं, ये उसकी बाजू है, ये उसका फोर्सेप है, ठीक है, ये हमारे पास उसका फोर्सेप है बाजू, इसके ऊपर वो कुछ ना कुछ लगा रहे हैं। तो हमारे पास नूर प्लांट जो है ना वो हमारे पास जो यूज़ होता है वो हमने यहाँ पे करके ना मीडियल एपिकोंडाइल से 8 सेंटीमीटर ऊपर हम स्किन के ऊपर जो है ना इंसर्ट करते हैं फीमेल के। इसके अंदर लिवो नॉर्जेस्टल होता है, मीडियल रिस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म ऑफ द लोगों ने, बाकी वो कह रहे हैं कि मैंने एंडोमीटर में कंट्रासेप्शन 3 to 5 ईयर तक हमने करना है। एडवांटेज क्या है, लॉन्ग एक्टिंग होता है, सिस्टमिक साइड इफेक्ट में पास आउट करते हैं, ठीक है, लैक्टेटिंग मदर के अंदर होता है, और हमारे पास डेली ओरल हमारे फ्रीक्वेंसी इंजेक्शन करने चाहिए। डिसएडवांटेज यही है कि ब्रेक हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है यहाँ से, ठीक है, एमेनोरिया हो सकता है, एक्टोपिक हो जाए, या फिर एक्सपेंसिव है, महंगा है थोड़ा सा। नूर प्लांट बेसिकली क्या है, फॉर्म ऑफ कंट्रोल बिल्ट है, सिलिकॉन कैप्सूल होता है जिसके अंदर लिवोनार्जेस्टल फील होता है। हम सब डर्मली अपर आर्म के ऊपर जो है ना हम 5 सालों के लिए हम इसको लगा सकते हैं, ईजी है, कोई मुश्किल नहीं। देन मैक्रोसोमिया का चाइल्ड है, किसके अंदर होता है, शुगर होता है, जिस मदर को डायबिटिक होती है, फैमिली हिस्ट्री होगा, प्रीवियस मदर भी ऐसा होगा कंजेंटल डिफॉर्मिटीज में, ठीक है। मेटरनल के माँ के अंदर जो है मिस्र कैरेज का है, जब बड़ा होगा तो पॉलीहाइड्रोमियाज होगा, इन्फेक्शन का चांस रहता है, क्लैम्पशिया, नेफ्रोपैथी हो सकती है। फीटल कंजेनिटल मैक्रोसोमिया, ट्रॉमेटिक बर्थ है, शोल्डर डिस्टोशिया, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन और फीटल डेथ हमारे पास कॉमन है इस केस के अंदर, ठीक है। बाकी ये देखो नेक्स्ट जो है ना, एक डिलीवरी हुई है फीमेल की, 3 दिन बाद वो वापस हो गई है इमरजेंसी में, बुखार हो गया, तो मतलब सेप्सिस हो गया ना, परप्यूरल सेप्सिस पायरेक्सिया, सिंपल सी बात है, ये भी पास्ट का क्वेश्चन है।
काज ऑफ परप्यूरल पैरेक्सिया में एंडोमेट्रियोसिस है, यूटीआई है, रेस्पिरेटरी है, वाउंड है या मेस्टाइटिस हो गया। मैनेजमेंट क्या करना है? एडमिट करो, पल्स लो, बीपी लो, टेम्परेचर लो, हर 4 घंटे के बाद एंटीपायरेटिक दे देनी है। सिंपल जो मैनेजमेंट है ना आप करते हैं, सीबीसी ब्लड कल्चर हो उसकी इन्वेस्टिगेशन करवा लेना, आरएफटी एलएफटी जो अल्ट्रासाउंड रूल आउट करना, कोई कोई रह तो नहीं गया बच्चे का बकाया हिस्सा, प्रोडक्ट ऑफ कंट्रासेप्शन तो नहीं रहेगी जिसकी वजह से बुखार हो रहा है। स्टार्ट ट्रिपल एंटीबायोटिक कवर, सिंपल सी बात है। मैं कहता हूँ कि आप अगर एफई जो है ना जहाँ से भी लोगों ने किया, जहाँ से भी पास पेपर किए, उसको रिवाइज करके जाना, इंशाल्लाह नहीं मार खाओगे। नेम ऑफ द स्ट्रक्चर कट डाउन वायल परफॉर्मिंग एपिजियोस्टमी के अंदर मीडियो लेटरल में एक होता है मीडियल, एक होता है हमारे पास मीडियो लेटरल, ठीक है, जे शेप्ड उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं? स्किन करते हैं, सबकुटेनियस टिश्यू, बीसी बल्बो केवर्नस, ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, प्यूबो रेक्टालिस और वेजाइनल वाल। सिंपल सी बात है, कोई है मुश्किल? स्किन, सबकुटेनियस, बीसी, एसएसबीसी, ठीक है। ट्रांसवर्स फिर पेरिनियल के जो ट्रांसवर्स हैं उसको हम काट देंगे, फिर पीआर प्यूबो रेक्टालिस मसल और वेजाइनल वाल जो उसकी एंड पे है। सूचर कैट कैट और वेक्राइल जो है ना वो हमारे पास ऑब्जर्वेबल सूचर है ना, हाँ, तो ये हमने सिंपल सी दे देनी है। बाकी रिकमेंड करना है रेड काज ऑफ पेन क्या है? एक्सेसिव टेंशन, सूचर जो है ना वो हमने बहुत ज़्यादा सख्त लगा दिया, हेमाटोमा वहाँ पे हो गया तो वहाँ पे, हाँ, ये टाइप से मिड लाइन है और मीडियो लेटरल हमारे पास होती है। एपिजियोस्टमी के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। बाकी वो कह रहे हैं एच बी कम है हमारे पास, ठीक है, और ई एस आर देख लो, एम सी बी देख लो, बाकी वही है। एंटीनेटल केयर के ऊपर आई है रिपोर्ट में, कंप्लेन ऑफ द वीकनेस लिथार्जी हैविंग डिस्निया वाइल परफॉर्मिंग नॉर्मल हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, उसको सांस चढ़ जाता है, तो एनीमिया का शिकार है ना, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। मोड ऑफ डिलीवरी, हिस्ट्री में ईटिंग हैबिट देख लो, ब्लीडिंग हो गया, कहीं से नहीं आ रही, मलेरिया, हेमापेटाइटिस हो गया, हेमेटोमियासिस हो गया, क्रोनिक डिजीज़ देख लो, हीमोग्लोबिनोपैथी देख लो। इन्वेस्टिगेशन में आप सीरम फेरेटिन देख लो, पेरिफेरल ब्लड पिक्चर देख लो, ट्रांसपेरेंट देख लो, मल्टीपैरेटी देख लो, काउंसलिंग दी पेशेंट हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देख लो, ठीक है, लेसिक वगैरह वो सारे के सारे लगा देता कि उसका पेशाब फीटल हो गया, बच्चे वाला ये देख लो। प्रोसीजर का नाम पूछ रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड ये लिखा हुआ है, ठीक, तो ज़ाहिर बात है एमनियोस्टेंसिस कर रहा है ऊपर से, ठीक है। इंडिकेशन किया अगर किसी को हमने साइटोजेनिक एनालिसिस करना हो, यूज़ ऑफ फ्लोरिसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन करने हो, तो वो हमारे पास फैसिलिटेट करता है रिजल्ट विद एमनियोस्टेंसिस, सिंपल सी बात है। एम्ब्रियो का क्वेश्चन है, डीएनए एनालिसिस करना है, हीमोग्लोबिनोपैथी हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम हो गया, जितनी भी हमने डीएनए की एनालिसिस करना वो एमनियोस्टेंसिस के जरिए हम कर सकते हैं। मिस कैरेज, फीटल इस स्टेप के दौरान हो सकता है चोट लग जाए फीटस को, फीटल ट्रोमा, लीकेज हो जाए एमनियोटिक या इन्फेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा हैं। फिर 39 वीक तक गेस्टेशन के ऊपर आई है, ऑक्सीटोसिन दिया, बाकी उसकी वीक है, पल्स है, ये है, ब्लड प्रेशर भी उसका कम है। अब फीटल हार्ट साउंड वर एब्सेंट है, ये एक होगा, और सर्वेक्स जो है 5 सेंटीमीटर डायलेटेड है। तो इसका क्या मतलब होगा? एमरजेंसी में एक तो लेबर पेन के साथ, ये सुबह से उसको लेबर पेन स्टार्ट है और उसे हमने इंजेक्शन भी बहुत ज़्यादा दे दिए हैं ऑक्सीटोसिन के, ठीक है। अब उसका बीपी भी, इसका मतलब है उसका खून बहुत ज़्यादा निकल गया, तो फीटल यूट्राइन रैप्चर जो है ना वो उसकी रैप्चरिंग हुई है, जिसकी वजह से फुली एफेसमेंट ऑफ द हाई पार्ट और ब्लीडिंग पॉजिटिव है। पॉजिटिव ब्लीड निशानी है कि कुछ ना कुछ फटा है वहाँ पे। कैसे फटा है? हाई ऑक्सीटोसिन हमने दे दिया उसके, तो जब वो एक्सेसिव कंट्रैक्शन करेगी तो यूट्राइन फटने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। अब देखो अगर वो G6P5 है तो मतलब प्रीवियस उसका सी सेक्शन हुआ था ना, तो अब उसके अंदर ये एक एमसीक्यूज भी आता था कि प्रीवियस सी सेक्शन हुआ, तो अब अगर उसकी यूट्राइन कंट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो क्या हो, यूट्राइन रप्चरिंग का केस था वो, ठीक है, पक्का पक्का ये एमसीक्यूज है पास्ट पेपर का। अब यहाँ पे हमने प्रीवियस सी सेक्शन स्कार जो है इसकी एक बड़ी वजह, पहले उसका सी सेक्शन हुआ है ना, तो अगर एक सी सेक्शन होगा तो वहाँ पे जो स्कारिंग हुई है वहाँ से हो सकता है वहीं से यूट्राइन दोबारा फट जाए। मैनुमेक्टमी हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा हमने ऑक्सीटोसिन यूज़ करते, ग्रैंड मल्टीपैरिटी हो गया और एक्सटर्नल कैपेलिक वजह मैनुअल रिमूवल है। बाकी यार रोदा लग गया मुझे। एनीवेज, कॉल फॉर हेल्प करनी है, ऑक्सीजन देनी है, मेंटेनेंस, सिंपल सी बात है, आईवी फ्लूइड दे दो, काउंसिल करो रिलेटिव को, इन्फॉर्म कंसेंट ले लो, स्टाफ और शिफ्ट करना है इमरजेंसी लेप्रोटमी के लिए। बाकी हमने इस तरह से, अच्छा जी, P4 है, कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस के लिए आई हुई है, ट्यूबल स्टेरिलाइजेशन में। टेक इन्फॉर्म्ड कंसेंट, किस तरह इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी है, ठीक है। इंट्रोड्यूस करना है, प्रिपेयर करना है प्रोसीजर, काउंसलिंग करनी है उसकी अच्छे से, नेचर ऑफ प्रोसीजर के बारे में बताना है, वेजेक्टमी के बारे में बताना है हस्बैंड के लिए, ठीक है। मतलब उसकी ट्यूबल हमने लाइगेशन करवानी है ना दोनों साइड की फ्लोपियन ट्यूब की, तो उसको बता देना, हस्बैंड को बता देना और काउंसलिंग करनी है और एक्सप्लेन करना है कि आपने
प्रोसीजर क्लियर, जनरल एनेस्थीसिया होगा, ठीक है, लेप्रोस्कोपिक होगी, प्रोसीजर को ये एक्सप्लेन करना और तो कुछ भी नहीं करना। ये देखो वायर है और ये क्या हमारे पास नज़र आ रही है, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासोनिक प्रोब आपको नज़र आ रहा है। ये आप वेजाइना के अंदर यूँ करके पेंसिल की तरह होता है, इंसर्ट कर देते हैं तो हमारे पास ये क्या होता है 3.7 से 5 मेगाहर्ट्ज़ लो इंटेंसिटी साउंड वेव। सिंपल, ये अल्ट्रासाउंड में हमेशा साउंड वेव्स होती हैं जो कि फीटस के लिए कोई नुकसानदेह नहीं है, ठीक है। इंडिकेशन कब कब हम अगर किसी को मिस्ड अबॉर्शन है तो हम चेक कर सकते हैं कि वाकई मिस्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी या कहीं और जगह पे है प्रेगनेंसी, या अर्ली प्रेगनेंसी और फॉलिकुलर थिकनिंग के लिए हम इसको चेक कर लिया करते हैं। बाकी प्रेमिडा ग्रेविडा 34 वीक का गेस्टेशन के ऊपर बीपी उसका ये 140 है और ये शी हैड फिट्स फॉर लास्ट 3 आवर, 3 घंटे से उसको फिट्स हैं। तो हमारे पास जब फिट्स आ जाएंगे बीपी ज़्यादा होने के साथ साथ तो एक्लेम्पशिया का केस है। आपने इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन किस क्या LFT करवा लो, प्रोटीन क्रेटिनिन क्लियरेंस देख लो, कोगुलेशन प्रोफाइल देख लो, मैनेजमेंट में एडमिट करो, टेक हिस्ट्री हो गया, टर्न दी वोमेन ऑन हर साइड हो गया, मेंटेन एयरवे करो और हमारे पास सारे के सारे पास में स्टार्ट मैग्नीशियम सल्फेट एंटी हाइपरटेंसिव और हमारे डिलीवर करना पेशेंट को। बिशप स्कोर आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। सॉरी, ये डायग्राम आपकी बुक से ली गई है, ठीक है, जिसके अंदर प्लेसेंटा प्रीविया का केस होता है, जिसके 4 टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया आपको दिखा रहा है वो, ठीक है। अब टाइप 1, 2, 3 और 4 है। जो टाइप जो 4 होता है प्लेसेंटा प्रीविया की, इसके अंदर वो कह रहा है कि हमने ट्रीटमेंट क्या होती है टाइप 1, ठीक है। इसके अंदर वो कह रहा है हमने नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करनी है और फिगर 1 जो है ना ये कह रहा है कि ये किस टाइप की है, ये टाइप 4 का प्लेसेंटा प्रीविया, ये टाइप 4 का वो कह रहा है प्लेसेंटा, ये हमारे पास टाइप 1 है। ये नीचे वाली फिगर है, ठीक है, ये फिगर 1 के अंदर टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया शो हो रहा है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करेंगे, क्योंकि ये पिक्चर थोड़ी सी ब्लर है तो इस वजह से थोड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ से दिखाना, ठीक है। बाकी जो हमारे पास टाइप फिगर जो हमारे पास 4 है ये वाली, ठीक है, ये हमारे पास टाइप 1 होती है। इसके अंदर हमने क्या करनी होती है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करनी होती है, ठीक है। वो यही बात कर रहे हैं, टाइप 1 है अंदर प्लेसेंटा प्रीविया, टाइप 4 है, ट्रीटमेंट इसके अंदर क्या करना है आपने सी सेक्शन करना होता है, ठीक है। मतलब अपने परे हो गई है नॉर्मल जगह से प्लेसेंटा। रिस्क फैक्टर क्या है, विजाइनल ब्लीड हो सकती है, एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग हो सकती है, हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग सी सेक्शन हमारे पास सारी की सारी हो सकती है। रिस्क ऑफ द प्लेसेंटा इन रेक्टा इरेक्टा पर रेक्टा हमारे पास होते हैं। साथ में रिस्क ऑफ सिजेरियन हिस्टेक्टमी है, डिलीवरी थ्रू दी प्लेसेंटा आप देख लीजिएगा, ठीक है। लोअर इम्प्लांटेशन हो सकती है ये वाली, मार्जिनल इम्प्लांटेशन है ये वाली, पार्शियल प्रीविया है और कंप्लीट प्रीविया, आपको ये हर चीज़ पर ही हो गया, लोअर, पार्शियल, कंप्लीट और हमारे पास दूर से देख के कॉपर टी डिवाइस नज़र आ रहा है, इंट्रायूट्राइन मोड ऑफ एक्शन क्या, कॉपर टी डिवाइसेज में हमारे स्टॉप करना फर्टिलाइजेशन बाय प्रिवेंटिंग स्पर्म फॉर्म मेकिंग देयर ऑफ वे होगा, ठीक है। ये स्पर्म के जो फ्लोपियन ट्यूब के अंदर जाने से प्रिवेंशन कर देती है। अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाए तो वहाँ भी इम्प्लांटेशन जो है ना वो यहाँ पे नहीं होने देगी। कंट्राइंडिकेशन, अगर किसी फीमेल को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, कोई प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या कोई और माल फॉर्मेशन या कॉपर से एलर्जी है तो कभी भी ये ना लगाओ, सिंपल सी बात है। बाकी लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ आई है, एग्जामिनर विल ओनली ऑब्जर्व यू। हिस्ट्री किस तरह लेनी है, तो हिस्ट्री मैंने सारा ऑलरेडी शेयर कर दिया आपके साथ कि किस तरह अगर गायनी के केस में आ जाए, ओब्स के केस में आ जाए तो आपने किस तरह हिस्ट्री लेनी है, ठीक है। अगर ओब्स का केस होगा तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर तीनों की हिस्ट्री लेंगे। दूर से देख के बता दो, CTG का ट्रेस हमें हमारे पास नज़र आ रहा है ना, ठीक है। इसके अंदर CTG में हमारे पास जो फीटल हार्ट रेट 130 से 140 बीट्स पर मिनट होती है, इसके अंदर एक्सेलरेशन, डीसेलरेशन, ठीक है, और हमारे पास जो दो और टर्मिनोलॉजी है वो आपने अच्छे से देख लेनी है ताकि आपको इसका CTG के बारे में ईजीली पता हो, ठीक है। बाकी ये देख लो, एक्सेलरेशन हो गया, बेस लाइन वेरिएबिलिटी हो गया, एक्सेलरेशन, डीसेलरेशन, ठीक है, और एक और भी था यार, बेस लाइन फीटल हार्ट रेट, ठीक है। ये 4 नंबर 1 पे ये बेस लाइन फीटल हार्ट रेट आपको फिंगर टिप्स पे हो, ठीक है, बेस लाइन वेरिएबिलिटी हो, एक्सेलरेशन हो और हमारे पास डीसेलरेशन हो, चारों हो गए। हाइमेन परफोरेशन, इम्परफोरेट हाइमेन, पिक्चर ज़्यादा क्लियर नहीं है लेकिन इससे आपको शो हो रहा है। साइक्लिकल लोअर एब्डोमिनल पेन है, फेलियर टू इनिशिएट द मेंस्ट्रुअल फ्लो है, ब्लूइश बल्जिंग हो गया हमारे पास, बाकी सारी की सारी आपको दिख रही है। कंडीशन रिजॉल्व होती है बाय गिविंग क्रूशिएटिन ऑफ द हाइमन विच इज रिलीज बाय मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो। मतलब वो कह रहा है कि सिम्टम में बाकी ट्रीटमेंट क्या है वही हमने क्रूशिएटिन।
नेक्स्ट जी हमारे पास आता है कि एक नली पेरिस मिस आयशा है, ठीक है। वो हिस्ट्री है साइक्लिक विजाइनल ब्लीडिंग के साथ 1 साल में। कंप्लेन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन है, ठीक है, और बर्निंग मिक्चुरेशन में बाकी एब्डोमेन डिस्टेंडेड है, और एक साइज़ है जो अराइज कर रहा है फ्रॉम दी पेल्विस 20th वीक के ऊपर। फाइब्राइड ही है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और वो अल्ट्रासाउंड के ऊपर वो मास अराइजिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस। तो यूट्रस के अंदर बेसिकली क्या होती है, जो फाइब्राइड्स होती है, ठीक है। नली पेरिस है ना, तो बच्चा तो हो नहीं सकता, फिर जारी बात है वो फाइब्राइड ही होगा, फाइब्राइड यूट्रस में, ठीक है। बाकी वो कह रहा है कि नली पेरिटी ओबेसिटी पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है। ओरिजिन हमारे पास 22-35 में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट मेडिकल थेरापी है, यूट्राइन है, आर्टरी बायोमेक्टमी हमारे पास हो जाती है सारी की सारी। बाकी और आ जाता है जी ये मशीन सारी की सारी कॉल्पोस्कोपी हमारे पास ये प्रोसीजर है, एग्जामिन करना है वेजाइनल वाल और वल्वा इन केस ऑफ सस्पेशन ऑफ दी मिलिग्नेंट केसेस में, ठीक है। तो ये पूरा हमारे पास ऑपरेटस होता है जिसको हम इंसर्ट करते हैं और यहाँ से फिर वो आंख लगा के आपको अंदर से विजुलाइज करना पड़ता है। मोस्टली ये ना हमारे पास मोर स्पेसिफिक अगर करें तो हमने सर्वैक्स जो है ना, इसको देखने के लिए क्लोजली कॉल्पोस्कोपी करते हैं। बाकी साथ में वेजाइनल वाल और वल्वा वगैरह के लिए हमारे पास एग्जामिन अब नॉर्मल जितनी भी ब्लड वेसल है वो देख लेते हैं, एसाइटिक एसिड, ठीक है, फ्लूइड वगैरह वो सारी। अब नॉर्मल फीचर में क्या है, एटिपिकल ब्लड वेसल हो सकती हैं, ब्रांचिंग वेसल हो गया, बाकी इन्वेस्टिंग में सारे। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नाइस यार। ये देखो इंसेमिनेशन स्पर्म की हमारे पास इंटरसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन हमारे पास करवा रहा है। ट्यूबल डैमेज हो, इंडिकेशन के अगर किसी की जो है ना वो ट्यूबल डैमेज है, उसके अंदर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, एंडोमेट्रियोसिस है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, या मेल फैक्टर में हमारे पास है। बाकी मेजर कंसर्न में ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन है, मल्टीपेरेस है, हाई कॉस्ट है, और हमारे पास वही है कि सक्सेशन रेट इसका था हमारे पास। सक्सेशन रेट 30 to 40%, ये बस याद कर लेना। बाकी ये देखो ऊपर उसने वो लगाया हुआ है सक्शन कप, तो हमारे पास क्या वैक्यूम डिलीवरी के ज़रिए हमारे पास वो सारे के सारा वैक्यूम, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, जब सेकंड स्टेज अब लेबर जो है वहाँ पे फंस जाए बच्चा, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड फीटल डिस्ट्रेस में जा रहा है, या माँ को कोई इसका इस तरह का है, CVS का डिसऑर्डर है, दिल का मसला है, तो उसके अंदर माँ को ज़्यादा जोर नहीं लगवाते थे मेटरनल डिस्ट्रेस के अंदर हमारे पास। फुली डायलेशन ऑफ द सर्वेक्स हो गया। सबसे पहले अब देखना कि सर्वेक्स फुली डायलेट है, फीटल मेम्ब्रेन शुड बी रप्चर्ड, मेम्ब्रेन फटी होनी चाहिए, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होगी, पोजीशन ऑफ प्रेजेंटिंग में हमारे पास शुड बी नॉन, हेड शुड बी एंगेज एट जीरो पोजीशन, ठीक है। तो जीरो पोजीशन के ऊपर हेड की इंगेजमेंट ज़रूरी है। कैफ्लोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन शुड बी रूल्ड आउट, अगर ब्लैडर जो है ना वो हमें खाली करना पड़ेगा। ये देखो सक्शन कप हमारे पास अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो पोस्टीरियर फोंटेनेले से 3 सेंटीमीटर ऊपर जो है ना हम इसका लगा देते हैं ताकि हमारे पास हो। बाकी ये वो अगेन कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स आपको नज़र आ रहा है। पोस्ट क्वाइटल ना इसकी हिस्ट्री इंटरमेस्टल ब्लीडिंग है, नॉन केस ऑफ फोटोग्राफ आपको दिखा रहा है, तो हमारे पास मतलब मिलाप के बाद उसको खून आ रहा है, तो हमारे पास कार्सिनोमा ऑफ दी सर्विक्स हो जाएगी, ठीक है। ट्रीटमेंट यही है कि हमारे पास स्टेज 0 और 1 है, स्टेज 1B है, ये आपने बुक से करनी है, ठीक है। तो बुक में जो आपका दिए हुआ है ना स्टेजिंग सर्विक्स की, वो आप कर लेना। ये इसका एग्जाम का क्वेश्चन भी है इस साल का आया हुआ। फिर आइडेंटिफाई जी स्पेसिमन है और यूज फॉर, अब ये स्पेसिमन नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन ये क्या है, इंजेक्शन डिपो प्रोविरा है फॉर यूज फॉर दी कॉन्ट्रासेप्शन जो है ना वो हमारे पास इनहेबिट करता है ओव्यूलेशन को, सर्वाइकल म्यूकस की अल्टरिंग के लिए, और बाकी हमारे पास सर्वाइकल साइड इफेक्ट यही है, वेट गेन हो जाता है इससे, डिले इन रिटर्न ऑफ द फर्टिलिटी है, बाकी ऑस्टियोप्रोसिस है, हेडेक और वीक फटीग वगैरह हमारे पास होती है। 22 वीक तक गेस्टेशनल एमेनोरिया है, फंडल हाइट 28 वीक है, अनएबल टू फील फीटल मूवमेंट टिल नाउ हो गया। हर अल्ट्रासाउंड डन यस्टरडे। स्नो स्टोम अपेयरेंस यहाँ भी आ रहा है, तो हाइड्रोटिफा हराम ज़्यादा जो है ना वो स्नो स्टोम अपेयरेंस के साथ आ जाते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम मेटरनल एज है, प्रीवियस मेजरल हिस्ट्री है, मल्टी पैरिटी है, तो इसके अंदर ये केस आपके पास आ जाएगा। कॉन्सल्ट करना है पेशेंट को, और वो बच्चों वाली बात। बाकी एंटीनेटल क्लिनिक के ऊपर आई है गेस्टेशन में, शी वांट टू डिस्कस दी ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, ठीक है। तो आपने काउंसल किस तरह करना होता है, मतलब उसको ब्रेस्ट फीडिंग फीडिंग के बारे में सारी की सारी जो है ना वो बताना है कि एडवांटेज टू दी बेबीज़ क्या है वो बता देना, ठीक है। प्रोटेक्ट फ्रॉम दी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, बच्चे को ये नहीं होगी कोई भी इस तरह का नीड टू टेल दी ब्रेस्ट मिल्क आइडियल फूड है, ये काउंसिल करो, ठीक है। और ईजी है डाइजेस्टेबल के लिए, ठीक है। और हमारे पास उसका टेम्परेचर एक तो नॉर्मल है, ना ज़्यादा गर्म होता है ना ठंडा होता है, ठीक है। माँ के ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट फीडिंग जो है ना वो हाफ एंड आवर के अंदर जो है हमें कंसर्न अबाउट रिगार्डिंग दी ब्रेस्ट फीडिंग हमारे पास आ जाती है, ठीक है। बाकी कुछ ये है अगेन वही बुक की लाइन है, अबार्शन के बारे में 24 हफ्ते से पहले हो, जब पाकिस्तान के अंदर है, अगर यूएस यूके में तो 28 वीक से। थ्रेटन मिस का मिस्ड है, इनएविटेबल है, रिकरेंट है, और मतलब एक और भी इसकी टाइप थी,
इनएविटेबल इनकम्प्लीट भी था और फिर कंप्लीट मिसकैरेज भी था, वो आपने सारी, लेकिन यहाँ पे इसने कितनी पूछी हुई है डिफरेंट टाइप्स, जो भी 4 लिख दोगे मोस्ट। क्रोमोसोम एंडोक्राइन है, अबनॉर्मल यूट्रस इन्फेक्शन है, वो सारी की सारी एटियोलॉजिकल है हमारे पास अबॉर्शन के साथ। फिर बिशप स्कोर आपको वो मैंने बताया हुआ है कि डीसी का एल पाओ साब होगा, ठीक है। ये इसका निमोनिक था, मैंने आपको बुक के अंदर भी दिखाया है प्रीवियसली, तो वो दोबारा याद कर लेना यार, मेरे से पढ़ाया नहीं जा रहा, ठीक है। एक्सटर्नल कैफेलिक वर्जन के लिए आइडियल टाइम क्या होता है? 37, मतलब हाथों के जरिए ना उसकी बेबी को मूवमेंट को हम ठीक करते हैं। थिन एंड प्री रिक्वेस्ट में थिन और लेटेक्स एब्डोमेन हो, नॉन इरिटेबल यूट्रस हो, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लिक्विड मौजूद हो, ब्रीच इज नॉट इंगेज इन दी पेल्विस हो गया, इस केस के अंदर हमने सारी की सारी वो करनी होती है, ठीक है। रिस्क क्या है? रैप्चर हो सकती है घुमाते घुमाते, ठीक है, और हमारे पास कॉर्ड का एक्सीडेंट हो सकता है, प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकती है, यूट्राइन कैविटी। ये पिक्चर दिमाग में रख लेना, घुमाते घुमाते जो जो चीज़ रप्चर करवानी है ना, वो सारी यहाँ पे, जो ट्राइन रप्चर हो गया, प्लेसेंटल एब्रप्शन, कॉर्ड एक्सीडेंट, तो ये बात, ये एक्सटर्नल कैफेलिक वर्जन के, बस पिक्चर दिमाग में रखो। बाकी ब्रीडिंग वजाइनली हो गया, लिबर्ड में आ गई है, ठीक है, तो क्यों वजह? प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, एब्रप्शन हो सकता है, वेजा प्रीविया हो सकता है, ट्रोमा हो सकता है, या फिर लेबर हो सकता है, खून निकलने की वजूहत कोई भी। इंडिकेशन क्या है ई लेबर की? पोस्ट डेट होगी है, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है, प्री एक्लेम्पशिया के केस में आपको लेबर की आ सकती है, प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होती है, डायबिटीज़ मेलाइटिस, सोशल रीजन, और बाकी आ रहा है इनकम्पेटेबल। ये देखो यूट्रस उसने निकाली है, बाईलेटरल सल्फेंजियो फ्रॉम दी क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के अंदर उसने निकाल के सारी की सारी बाईलेटरल हाइड्रोसल्फेंजिस जो आपको नज़र आ रही है दोनों साइड, ये देख रहे हैं। तो हमारे पास बोथ फेलोपियन ट्यूब जो है ना, वो हमारे पास वो नज़र आ रही है, ठीक है। बाकी यहाँ पे है स्टेट ऑफ शॉक है, शॉक के अंदर आईवी लाइन मेंटेन करनी है, एयर वे हो गया, ऑक्सीजन देनी है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन के अंदर करना है, ब्लड वॉल्यूम जो है ना वो क्रिस्टलाइड कोलाइड दे देने हैं, एचबी ग्रुपिंग करवानी है, 4 यूनिट ब्लड के अरेंज करवा लो, यूरिन आउटपुट देख लो आया कि ठीक हुई है कि नहीं हुई। बाकी एपिलेप्टिक है तो इसके अंदर कंटिन्यू सोडियम वेलपोरेट ले रही है, ठीक है। नॉन केस है, हस्बैंड आया काउंसलिंग के लिए, तो आपने क्या करना है? प्रेगनेंसी एडवाइस वुड यू ऑफर कंटिन्यू विद द ड्रग, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर मोस्ट कॉमन जो सोडियम वेलपोरेट का होता है ना, वो हमारे पास खतरा होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का, हमारे पास खतरा हुआ होता है, ठीक है। बाकी वो कह रहा है कि हमारे पास डिटेल्ड फीटल अल्ट्रासाउंड स्कैन जो है ना, और मेटरनल सीरम अल्फा फेप्टोप्रोटीन देखने होते हैं, इंक्रीज ड्रग रिक्वायरमेंट आपने करवानी है, बाकी नोजिया और वो सारी की सारी हमारे पास, ठीक है। फिर 12th वीक ऑफ गेस्टेशन के अंदर वो ओपीडी के अंदर आई है, एंटीनेटल चेकअप के ऊपर ये है, ड्यूरिंग हिस्ट्री में माइल्डली जॉन्डिस आपको नज़र आ रहा है बर्थ के ऊपर, सम फोटोथेरापी, तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस या आरएच डिजीज़, ठीक है। अगर एक दिन के अंदर उसको जॉन्डिस हो रहा है तो वो पैथोलॉजिकल, अगर 3 दिन बाद हो रहा है तो वो, या 3 दिन के अंदर हो रहा है फिर वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, ठीक है। क्यों? हीमोग्लोबिन एफ जो है ना फीटस की, वो नाजुक सी होती है, वो टूटती है, जिसकी वजह से हमारे पास वो जॉन्डिस वाली कंडीशन है, वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। बाकी ये देखो शोल्डर उसका आ रहा है, तो हमारे पास शोल्डर डिस्टोश प्रेजेंटेशन है, एक 300 में से एक डिलीवरी हमारे पास शोल्डर की प्रेजेंटेशन में आती है। मल्टीपैराटी प्लेसेंटा प्रीविया अनस्टेबल लाई है, यूट्राइन एनोमली या कोई भी ट्यूमर है तो उसके अंदर हमारे पास ये देखा गया। एडमिट करो, कंसेंट लो और अरेंज करवा दो ब्लड को सारी सारी। स्ट्रॉबेरी सर्वेक्स है, और वहाँ पे आपको फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ शो हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो स्ट्रॉबेरी वाला था ना, ये हमारे पास ट्रेकोमोनियोसिस के अंदर था, ये भी आपका पास्ट का जो है ना वो क्वेश्चन था, ठीक है। ट्रेकोमोनियोसिस के अंदर बेसिकली आपको जो है स्ट्रॉबेरी सर्वेक्स और वो सारी की सारी मिल जाती है। बाकी यही है काउंसलिंग के ट्रेकोमोनियस वेजिनोलिस उसने लिख दिया है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो गया, कॉन्टैक्ट ट्रीटमेंट, मेट्रोनिडाजोल दे दोगे, पास्ट का क्वेश्चन है अगेन सेम। ये देख लो हिस्टेरोस्कोपी करवा रहा है वो, ठीक है। यहाँ से आप इसके अंदर इंसर्ट करेंगे यूट्रस को देखने के लिए, अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो गया, एब्लिएशन हो गया, एवेलुएट यूट्राइन कैविटी को देखने के लिए हिस्टेरोस्कोपी होगा। बाकी ये हमारे पास जी यूट्रस की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, डबल यूट्रस, ये देखो यूट्राइन डुप्लेक्स हो गया, डबल हो गया, बाई कार्नोएट यूट्रस, 2 कान उसके नज़र आ रहे हैं। फिर ये 4 पे यूनिकार्नोएट यूट्रस है, कंप्लीट सेप्टेटेड है, और हमारे पास सब सेप्टेड यूट्रस हमारे पास नज़र आ रही है। बुक से देख लेना, यहाँ पे ज़्यादा पिक्चर क्लियर नहीं है, अब मुझे नहीं पता चल रहा ये सेप्टेट में इसमें कौन सी नज़र आ रही है, और सारी आगे पीछे की हुई है। हिस्टेरिज्म और हमारे पास ओलिगोमेनोरिया, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, सिस्ट हमारे पास 2 से 8 mm की आपको मेरे पैरल हमारे पास मोतियों की तरह जिस तरह बीड होती है। बायोफिजिकल प्रोफाइल में पेरीनेटल अल्ट्रासाउंड एवेलुएशन करनी है, फीटल वेल बीइंग इन्वॉल्विंग द स्कोरिंग सिस्टम, सारे के सारे आप देखेंगे। ये देखो
फेस प्रेजेंटेशन आ रही है ब्रो, इसके लुके हुए लेकिन फेस पहले आ रहा था। फेस प्रेजेंटेशन है, सब मेंटो प्रैग्मेटिक होगा जिसकी हमारे पास होती है 9.5 सेंटी। अगेन मैंने आपको जो चार्ट दिखाया है, रटा लगाओ, सारा यहाँ पे सिनेरियो हल हो जाएगा। ज़्यादा क्लियर नहीं है लेकिन ये कह रहा है कि हमारे पास ओपीडी में डिसमेनोरिया है, डिस्पेरोनिया है, कॉन्टीन्यूस लोअर एब्डोमिनल पेल्विक पेन है। उसके बाद उसकी लोअर एब्डोमिनल पेन, पेल्विक पेन आ रही है, बाकी डिसमेनोरिया, डिस्पेरोरिया, एंडोमेट्रियोसिस का पक्का केस आ जाएगा। ट्यूबल ब्लॉकेज है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट कैसे लेंगे उसको बताएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। राइट साइड से अप्रोच, इंट्रोड्यूस कंसेंट लेंगे, प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे, एनेस्थीसिया कौन सा देना वो बता दोगे, ठीक है, और कॉम्प्लिकेशन जो है एनेस्थीसिया का वो बता दोगे, सक्सेस रेट इसका बता दोगे सारे के सारे। बाकी पैथोलॉजी में मैं फिगर में शो कर तो ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ओवेरियन ट्यूमर का वो कह रहा है हमारे पास है जी ये केस ओवरी का। इसके अंदर CA-125 आप बेसिकली चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये सिम्टमेटिक एब्डोमिनल पेन है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, प्रेशर सिम्टम आएगी, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्ब है, हार्मोनल इफेक्ट आती है, बाकी पेल्विक एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड, डॉपलर है, वो सारे के सारे। प्री टर्म लेबर में 30 वीक का 6 आवर में हमारे पास यही है, तो हमारे पास प्री टर्म लेबर रिस्क फैक्टर में प्री टर्म 20% रिस्क है, बाकी हमारे पास यही है कि अच्छा ये एक्सटर्नल कैफेलिक वर्जन मैंने ऑलरेडी आपको पिक्चर दिखा दी, यहाँ पे क्लियर नहीं है, वो आप देख लेना, ठीक है। क्या क्या रिस्क फैक्टर है हम डिस्कस कर चुके हैं। लेबर वार्ड में आई है, हाउ विल यू टेक कंफर्म, मतलब कि उसको लोअर सेगमेंटल सी सेक्शन के लिए आपने काउंसिल करना है तो बता दो कि सारे के सारे के डिलीवरी में हमारे पास मेजर सर्जरी है, नीड प्रॉपर प्रिपरेशन है, एनपीओ देना पड़ेगा, 2 ब्लड यूज हो जाएंगे, ठीक है, एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, थ्रोम्बोफिलेक्सी, वो सारे के सारे एक्सप्लेन कर दोगे। कॉम्प्लिकेशन या एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशन बता दोगे, ब्लैडर में एडहेरेंट हो गया, लोअर सेगमेंट के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, वो बता देना, ठीक है। बाकी ये देखो प्लेसेंटल अब्रप्शन, मतलब अगर खून भी निकल रहा है और उसको साथ में पेन भी है तो प्लेसेंटल अब्रप्शन का केस है, वहाँ से फट किया वो साथ में ये ब्लड नज़र आ रहा है ना, ठीक है, खून बाहर आ रहा है, ठीक है। यूट्रस के उसने बना दिए डायग्राम और उसके लेबल कर लेना है 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 है, ठीक है। तो 1 पे वो कह रहा है यूट्रस का है, 2 पे हमारे पास फलोपियन ट्यूब ये नज़र आ रही है, 3 पे हमारे पास ये वाली ये है जी सर्वेक्स है, ये हमारे पास है जी फलोपियन ट्यूब है, ठीक है। 4 पे हमारे पास है जी वेजाइना, ठीक है। 5 पे हमारे पास ये ओवरी है, ये हमारे पास 5 है तो ये हमारे पास ओवरी है। ये यूट्रस का भी हमारे पास फंडस पोर्शन जो है ना वो उसने लेबल किया हुआ है। ब्लीडिंग है, एमेनोरिया, गेस्टेशन एमेनोरिया और ब्लीडिंग आ रही है, ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, ये हमारे पास एक्टोपिक प्रेगनेंसी की निशानी है। बाकी ये एपीड्यूरल कैथीटर और एपीड्यूरल नीडल सेट, ये अब इंस्ट्रूमेंट के अंदर आ गए, इंस्ट्रूमेंट की हम अलग से वीडियो बनाते हैं, उसके अंदर हम देखेंगे इसको। इंट्रोडक्शन आई टू आई कॉन्टैक्ट है, पार्टोग्राम आ गया, मैंने आपको ऑलरेडी बुक से दिखा दिया पार्टोग्राम, और इसकी मैंने वीडियो अलग से बनाई हुई है, वो जाके सर्च कर लेना, इंशाल्लाह आपको ईच एंड एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर आ जाएगी, ठीक है। बाकी इसमें देख लो आर्म पर लैप्स, पहले उसका बाजू आ रहा है, एपिजियोस्टमी सीजर आ रही है, इसके लिए हम ऐसे वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। एपिजियोस्टमी सीजर है, ठीक है, मिड लाइन हो गई या फिर मीडियो लेटरल होती है। ये देखो ब्रो प्रेजेंट, उसकी आईब्रो पहले आ रही है ना, तो ब्रो प्रेजेंटेशन आ रही है। ब्रीच डिलीवरी, पहले उसकी बटक्स आ रही है। कॉर्ड क्लैंपिंग के लिए ये हमारे पास बाइट से नज़र आती है। पेसरीज, वेजाइनल पेसरीज नज़र आ रही हैं। फीटल स्काल्प इलेक्ट्रोड्स ये नहीं मैंने देखे हुए कभी। इंजेक्शन सेंटोकिनोन, ऑक्सीटोसिन का यानी हमारे पास दूसरा नाम है। सोनी फीटल हार्ट साउंड के लिए हमारे पास सोनी केड, हमारे पास सारे का सारा ऑपरेटर्स आ गया। यूट्राइन इन्वर्जन आपको नज़र आ रही है। ट्विन प्रेगनेंसी 2 है, एक ये है दूसरा ये है। ये देखो कैंची डाल के सेक्शन एवैक्यूएशन करवा रहे हैं, ठीक है। और हिस्टेरिज्म है, पॉलीसिस्टिक की निशानी है, बाल चेहरे पे बाल आ रहे हैं। मोलर प्रेगनेंसी नाशपति की तरह है, ठीक है, नाशपति की तरह आ रहा है, पेयर शेप्ड। सक्शन कैनुला नज़र आ रहा है। एंडोमेट्रियोसिस का दिखा रहे हैं। आउटलेट फोर्सेप आपको नज़र आ रहे हैं। लेप्रोस्कोपी दिखा रहा है वो। टाइप्स ऑफ पेल्विस दिखा रहा है, गाइनोकॉइड है, एंड्रॉइड, एंथ्रोपॉइड है, पेटेलोपिलाइड हमारे पास, ठीक है। बाकी ब्रीच पहले आ रही है, बटक्स उसकी पहले आ रही है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आपको ये यहाँ पे दिखा रहा है, क्लियर नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच। होपफुली ज़्यादा नहीं तो इतनी सी हेल्प तो होगी, ठीक है। आई नो कि रोज़े के नज़र पढ़ाना मुश्किल होता है थोड़ा सा, तो लेकिन कोशिश की है मैंने। स्पेशल थैंक्स टू अगेन डॉक्टर आलिया बशीर। अल्लाह हाफ़िज़।